Guys, welcome, and we are going to play bowling with Ferozi, the collective, and I'm very excited to meet MC Square. Bye. आ गए NCR वाले. Just don't care, baby. Just don't care. Damn, bro, you're here. FCD gang. जुआ लग चुका है भाई ने जीरो को यहाँ से चूज कर लिया। देखते हैं क्या होता है अभी इसको। Bad यहाँ एक रहेगा. क्या चल रहा है भाई? आप जीत नहीं पाए हैं। आशीष भाई के पैसे डुबो दिया आपने। अरे हार जीत तो चलती रहती है। आशीष भाई के पैसे डुबो दिए। Welcome to Sounds Good. Yes sir. यस सर Thank you सबका आप लोग का आने के लिए. मैं बहुत फॉर्मल बन रहा हूँ. भाई बहुत पता है यार इजी रहो बट मजा आ गया एक्चुअली आप लोग के साथ bowling वगैरह करके. अरे रुको एक सेकंड भाई राम राम हाँ मैं रहा हूँ. राम भाई जी राम कैसे हो भाई सब? डैम ब्रो। अब भाई एक बार सबने भाई- बता दो बॉलिंग में जीता कौन है? यार सीन हो गया ना ये वही तो. मैंने सोचा था bowling सिलेक्ट करता हूँ, आप लोगों को बुला लूंगा, थोड़ा अच्छा खेल लूंगा. चाचा जीता मत बताओ हारा कौन है? मैं लास्ट तो नहीं आया. मैं लास्ट नहीं आया था. आप ही लास्ट आए आप ही हो। लास्ट आए भाई। अरे दोनों लेन के नहीं दोनों लेन क्यों होगा? दोनों एक लेन लेन ही होगा. होगा. जिस लेन में चल रहे हो उसी लेन में होगा अब जो होगा. हाँ तो लास्ट में. हाँ अब ठीक है. अब ठीक है ब्रो। And- इसीलिए तो हमें इतनी एनर्जी है कि कोई भाई लास्ट नहीं आया हमारा. बट मेरे को नहीं पता था भाई इतनी एनर्जी मैच करनी है मेरे को. मैंने आप लोग का मतलब ऑब्वियसली होस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं सब देख रहा हूँ भाई लोग गाना क्या बनाते हैं क्या करते हैं. सर के बारे में तो पता ही है भाई सर मत बोलो यार आपको. प्लीज। आपको देखा है हसल 3 में तो देख लिया था सब एंड बोला कि इतनी एनर्जी तो नहीं होगी. हैं स्क्रीन पे लगती नहीं क्या इतनी एनर्जी हमारी? नहीं आपने देख लिया स्क्रीन पे तो फिर ऐसा क्यों लगती है सोचा? बट ऐसे हाँ बट ये तो है। सामने मिलके लगा कि हाँ। भाई मेरे को कुछ तो लगाना पड़ेगा आज. सामने मिलके ना लगाना पड़ेगा. एनर्जी जो है वो Shit दिखती है फिर। ग्लूकोन डी ले लो गानों में भाई. दिखाई देगी। ग्लूकॉन डी. हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ. ठीक है बट भाई। मेरे को बताओ आप लोग एक टू स्टार्ट विथ जा रहे हो भाई? अरे यार आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? भाई कौन बताएगा भाई? मार्क ही पहले बताएगा. मार्क भाई बताएंगे मार्क ही पहले. बता. हाँ तू बताएगा. मैं ही बताऊंगा। मैं ही बताऊंगा भाई. तो मैं भाई से तो स्कूल में मिला था और मेरे सीनियर थे और हम फुटबॉल खेलते थे. हाँ और दोनों बहुत बुरा खेलते थे. तो बस आई कांटेक्ट होता था. आई कांटेक्ट क्या प्यार की बातें हो रही है? आई बस कांटेक्ट मतलब क्या? हाँ यही था. भाई मैंने इसको सिलेक्ट करा था फुटबॉल की टीम में. हमारे धनखड़ सर थे पीटीआई. क्योंकि इन्हें बोलता कि अपने जैसे सिलेक्ट करने हैं. अबे अपने यार रावत तो तभी अच्छे तो खेलते थे. फाइनेस्ट करे भाई. for real. फाइनेस्ट भाई. जोहर भाई आप भी अच्छे नहीं खेलते थे. भाई मैं फुटबॉल खेलता ही नहीं था सही बताऊं तो फिर तो मैं ऐसे था. मैंने सर से कहा पीटीआई सर से कि भाई सर एक फुटबॉल की टीम होनी चाहिए, हमारे स्कूल की फुटबॉल टीम नहीं है. सर ने कहा जा कर ले सिलेक्ट बच्चे. मैंने कहा तो बढ़िया वो आ गया काम. और भाई मुझे नहीं आता फुटबॉल का ऐप भी, और मैं सिलेक्ट करके ले आया इन जैसों को. मतलब ऐसों को मतलब बढ़िया टॉप टायर के लड़कों को. टॉप टायर. टॉप टायर के लड़कों जी. इन जैसों को मतलब टॉप टायर के. फूड चेन के टॉप टोन वाले. था नहीं वो ऐसा. हैं टॉप ऐसा टोन था नहीं वो बोलने अरे का. यार, अच्छा, मतलब इन जैसों को. इन जैसों को इन इन जैसे भाइयों को देवताओं को. तो खैर मतलब वहां पे भाई हम पहली बार मैं मार्की से मिला था. मार्की से उस टाइम तक मतलब रैप वैप नहीं करते थे हम, पता नहीं था. फिर मार्की भी कॉलेज चला गया था, मैं भी कॉलेज चला गया था.
बाद में फिर मार्की ने एक बार मेरे को मैसेज करा था कि भाई आप रैप करते हो, मेरे को पता चला, मैं भी करता हूँ। फिर ऐसे हमारा दोबारा कांटेक्ट हुआ था। बहुत पुरानी बात है, कभी की बात है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। 2019 की लॉकडाउन से पहले 19 की 18 19 की शायद। तभी आप 2019 का साइफर था वो। हाँ तब थे। और उस टाइम पे मैं मन्नी को, मतलब मन्नी के बारे में, पर स्काई भाई के बारे में मेरे को सबसे पहले पता था कि स्काई भाई करके एक रैपर है, स्काई मेरी जान करके रैपर है फरीदाबाद में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रैपर है हमारे यहाँ के, मतलब वैसे भी वैसे भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हाँ मतलब भाई बहुत टाइम से कर रहे हैं। मतलब हम तो तब, मतलब मैं कुछ भी नहीं करता था। अब मैं स्काई भाई से कैसे मिला कि मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो इसके यहीं रहता था 55 सेक्टर में, तो उसने मेरे को बस बता रखा था कि वहाँ एक स्काई लड़का है वो रैप करता है। बाकी मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं अपना एक दिन रैंडमली यहीं दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में था और मैं परिक्रमा कर रहा था, ठीक है, सरोवर की। और मतलब ये अब कान सुन लेते हैं, कहीं भी रैप बज रहा हो ना, तो एक थोड़ा सा साउंड आया कि कहीं कोई सुन रहा है कुछ। और ये साइड में अपना जॉब से आकर ये बैग वैग टांग के परिक्रमा कर रहा था। और मैं समझ गया कि ये कुछ सुन रहा है, कान मतलब कुछ चेक कर रहा, अपना मिक्स कुछ कर रहा था ये, और कुछ साउंड आ गया। और मैं भी उस टाइम पे ये था कि नया शुरू किया था कि मेरे को चाहिए थे कि आर्टिस्ट दोस्त हो मेरे, मैं शेयर करूँ अपना जो भी है म्यूजिक वगैरह। तो मैंने इससे पूछ लिया स्ट्रेट अप कि भाई तू गाने वाने सुन रहा है ये वो। तो इसने कहा मैं तो रैप बनाता हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी बनाता हूँ यार। और हम वहाँ गुरुद्वारे में मिले और हम गुरुद्वारे से बाहर एक दूसरे को मिक्स सुना रहे, ये सुनिए मेरा गाना, ये सुनिए मेरा गाना। उसके 10 मिनट बाद हमें पता चला हम दोनों फरीदाबाद से ही हैं और हम यहाँ पे मिले। और फिर मेरा और मतलब हम स्काई भाई और मैंने शुरू किया फिर म्यूजिक। जीरो से मैं फेसबुक पे मिला था बहुत टाइम पहले, तब मैं प्रोडक्शन कर रहा था। फेसबुक यूज करते मतलब टाइम हो गया मतलब काफी टाइम हो गया। म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा था उस टाइम पे मैं। थोड़ा ट्रैप डब स्टेप का वो चल रहा था टाइम कि ये सब प्रोड्यूस करना है, तो तब मैं कर रहा था। तब मतलब मेरे को इससे मतलब जीरो से फेसबुक पे, तब ये जीरो नहीं था, ये था इनोसेंट एज म्यूजिक। एक्सपोज कर दिया। उसके बाद इनोसेंट एज के बाद ये हो गया स्ट्रॉइड म्यूजिक। फिर स्ट्रॉइड म्यूजिक के बाद ये पहुंचा 0 to 1 में। यस सर इट्स जीरो, यस सर इट्स यस सर इट्स जीरो। फिर उसके बाद 0 पता to 0 तेरा to 1 स्टेज नेम चेंज। तो ये इतना फिर ये 0 to 1 यस ये सही है। यही है तो भाई। पहले हम रीमिक्स बनाते थे मैं और जीरो बेसिकली बाहर के गानों का, कि मतलब थोड़ा फ्यूचर बेस वगैरह मिक्स कर दिया, ये सब चीज़ें करते थे। फिर ये था मैं लिखता तो रहता ही था साइड। फिर एक दिन मैंने इसे सुनाया तो इसने कहा कि हाँ भाई कुछ करते हैं इस बारे में भी। फिर स्काई भाई भी हमारे साथ जुड़ गए थे। अब ये था हमारे पास सेटअप नहीं था कि अब सारी रिसोर्सेज तो हैं बट रिकॉर्ड करना है, आउट करना है काम, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो उस दौरान लॉकडाउन भी हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि देसी हिप हॉप करके एक पेज है, देसी हिप हॉप इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक मतलब कैंपेन वगैरह लॉकडाउन में स्टार्ट किया था कि लाइव आके रैप फ्रीस्टाइल फ्राइडे वाला, फ्रीस्टाइल फ्राइडे जिसमें मैंने करा था पहले सीजन में, मैंने करा था पहले सीजन में आया था, ठीक है, ये चलता ही आ रहा है हमारा, ठीक है। पहले सीजन में ये था, फिर उसके बाद सेकंड मैंने खेला और क्या कहते हैं उसमें क्या हुआ, एक्चुअली हम जीते और जो भी था उन्होंने प्राइज मनी हमें भेज दिया, हमने उससे सेटअप ले लिया और सेटअप लेके फिर हमने गाने आउट करने शुरू करे। वहाँ से ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। साइफर्स में मैं स्क्वायर भाई से मिल चुका था, हरिओम भाई से मिल चुका था और मार्क भाई लॉकडाउन में ऐसे था, लॉकडाउन में ना कुछ चल नहीं रहा था, लॉकडाउन जो लगा हुआ था, तो मैं मन्नी को फोन करता था, पैसे नहीं होते थे हमारे पास इधर उधर जाने के, मन्नी अपनी स्कूटी लेके आता था मुझे उठाने के लिए घर से, और तब हम जाते थे, मैं इसके घर जाता था। लॉकडाउन में मैं इसके पहले गया घर सैनिक, इसको पिक किया, फिर हम आए घर पे, मेरी दादी सो रही है नेक्स्ट रूम में और हमने रूम वूम लॉक कर रखा है, स्टफ कर रखा है, गद्दे वद्दे लगा के आवाज कहीं जाए ना, और हम दोनों रिकॉर्ड कर ही जा रहे हैं बैठ के। और इसका छोटा भाई सन्नी, वो भी बहुत बड़ा कंप्यूटर, वो भी करता है। वो म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी उसने, प्रोडक्शन में अभी कर रहा है, काफी इंटरेस्ट लेता है इन चीजों में, मजेदार बढ़िया। सही था, हम सारे जो है ना मतलब साइफर्स में ही मिले हैं। लॉकडाउन के टाइम से पहले ना एफसीटी के अंदर मतलब दोबारा से साइफर्स होने लगे थे। पहले होते थे 5-6 साल पहले, कुछ आर्टिस्ट थे वो करते थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमें लगा कि यार इस सीन को ना थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए, हमें ये चीजें करनी चाहिए कि ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों से तो कम से कम मिले। तो फिर हमने 2019 में साइफर रखा था, नवंबर में पहला, फिर उसके बाद हमने दिसंबर में रखा, फिर उसके बाद जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर उसके बाद मार्च में हम एक बहुत अच्छा साइफर, तब तक हम सारे मिल चुके थे। उसके बाद एक ग्रुप हमने बन गया था टाइप हाँ मतलब पहले ग्रुप नहीं बना था, हम 30-40 लोग थे वो जो आते 30-40 आर्टिस्ट थे कम से कम, जो साइफर में आते थे, फिर धीरे-धीरे फिर जो धीरे-धीरे एंड में जो बचे थे ना वो ये लोग हैं। लेकिन भाई एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब हमने एक वेव थी मतलब सिटी में ना जो पहले हुई नहीं थी और हम वो क्रिएट कर रहे थे। तो पहले कम लोग जुड़े, बट एक दिन ऐसा हुआ हम जहां नजर मार रहे कम से कम 150 बंदा आर्टिस्ट है, कोई बी-बॉइंग कर रहा है, कोई बीएमएक्स चला रहा है, कोई पॉपिंग कर रहा है, कोई रैप कर रहा है, कोई बीट बॉक्स कर रहा है, वो और पूरा कल्चर यूनाइट हो गया था। 300 करीब आर्टिस्ट होंगे भाई। हाँ अभी हाँ कम से कम 300 से ऊपर ही होंगे, काफी सारे आर्टिस्ट हैं। अभी हम हर अगर type अभी का बोले कि अभी साइफर करवाना है फरीदाबाद के अंदर, तो कम से कम 300 बंदा वहाँ पे पहुंच जाएगा।
और हर टाइप फरीदाबादी का आर्टिस्ट है, सिर्फ नॉट रैप। एफसीटी का सीन अभी इस टाइम पे वेरी ऐसा है क्रिएटिव कि पीपल बेसिकली। मतलब नॉर्थ हमारे साइड के ना काफी हिमाचल तक के बंदे फरीदाबाद आते हैं। हाँ, साइफर ऋषिकेश तक के बंदे आते हैं, दिल्ली एनसीआर ये तो अपना है ही नजदीक, यहाँ के तो आते और ही उसकी आते शुरुआत हैं, ऐसे जम्मू से हुई भी है। बंदे आते हैं। अभी तो कल्चर इंस्टाग्राम और पे एक स्ट्रांग दिन हुआ पोस्ट है। शेयर हुआ, बहुत भाई एक बस एक पोस्टर एक डाला पोस्टर शेयर हुआ था साइफर के लिए, और ऐसे उसकी शुरुआत हुई थी उस चीज की। बस ये किसी न किसी आर्टिस्ट की तो चुल भाई होती उसके थी बाद एक फोटो भी है कि हमारी, भाई साइफर करते मतलब हैं। साइफर के बाद ना वो आइकॉनिक बन गई। आइकॉनिक फोटो है वो भाई बताना बाद में। वो फोटो आइकॉनिक हाँ। फोटो है, उसमें हम सारे बैठे, सारे साथ में सब है ना, हम सब हैं, सारे बैठे हैं। हाँ, उसमें हम सब हैं। उसमें और हम वो सब बैठे शायद से देखा जाए तो वो एक वो फर्स्ट मीट ही है, मतलब जहाँ फिरोजी वो, हाँ। यूनाइट हो गए थे, जब फिरोजी एक कंसेप्ट भी नहीं था, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे। तभी नहीं ऑब्वियसली, इंडिविजुअल जर्नी चल रही थी हमारी उस टाइम पे। और अभी आप लोग बढ़ाना भाई के बारे में तो मेरे को मार्क ने बताया था। एक बार मैं मार्क के घर बहुत पहले जाने लगा था, तो मार्क ने बताया था भाई एक ना गुजर भाई है और वो रागनी गाते हैं बहुत बढ़िया, और हिप हॉप करते हैं, फ्री स्टाइल करते हैं अपनी भाषा में, गुजरी में। तब मेरे को पता चला था बढ़ाना भाई के बारे में। और वैसे मैं बढ़ाना भाई से एक बार पहले मिल रखा था, हम पहले मिले भाई वो थे। तो साइफर हुआ था, वो 2017 में और 18 में हुआ हाँ था, ऐसे ही हुआ था 17 जो माइकी ने करवाया जो था। माइकी ने करवाया था। हम उसमें मिले थे, पर हमारी वैसे मुलाकात नहीं हुई थी, बड़ी इनफॉर्मल मुलाकात थी, मतलब हाय हेलो बस। फिर बाद में पता चला जब मुझे, अच्छा भाई गुजर है भाई यहाँ हाँ, से फिर है। ऐसा हुआ ना 40-50 लड़के मिल रहे हैं, अब उनमें क्या है कि एक गुजर भाई मिल गया तो हो 2 गुजर भाई हो गए। हाँ, वो तो वाली मेरा भाई है। अब जैसे भाई जो है भाई बैसला है, मैं बढ़ाना हूँ, तो जो मेरी मामा मदर फूफी के है हम। वो मेरी बैसला है। तो मैंने भाई से पूछा भाई आप वो क्या गोद क्या है, तो भाई ने बोला बैसला। मैंने क्या मेरी मम्मी बैसली है, तो भाई कह रहा है यार आप तो बुआ के हो, मैंने कहा आप तो मामा के फूफी के हो गए। हो। तो बस वही से फिर हमारा मामा फूफी का रिलेशन हो गया। हमारी बुआ को फूफी बोलते हैं, तो वही रिलेशन हमारा फिर बन गया। फिर वहां से हमने क्रिएट करी चीजें, काफी कुछ हुआ कि हाँ भाई करना है क्या, देसी हिप हॉप। ये बंदा भाई ये बंदा हमारा मतलब सिटी का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर था पहले से ही, और ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती बहुत। और ये सिर्फ बोलने की बात ज्यादा नहीं। बात भी नहीं करते। हम ना मतलब इतना क्रेजी हम ना वैसे इसके साथ पूरे मजे लेते हैं, मतलब सही बताऊं हम पूरे मजे लेते हैं, मतलब पूरा इतना फ्रैंक होके मजे लेते हैं हम कि बुरा भी मान जाता है क्या कि भाई आप लोग फीडबैक खुलेआम ऐसा मुंह पे फीडबैक देते हो कि ये नहीं अच्छा लगा। फीडबैक नहीं, हम तो सीधा उतार देते बीट हैं। बैक देते हैं, ये बीट पैक देता है, हाँ, हम बीट beat बैक pack। देते हैं। एक बार मन्नी ने मांगा था इससे बीट भाई मैंने पैक, इससे असल बोला में कि था यार मेरे को बीट पैक भेज यार, गाने बनाने हैं ये वो। मेरे को टेंशन मत ले, 5 मिनट दे ये वो। मैंने कहा ठीक है भेज। फिर पहले से 2-3 फिर मैसेज मारे कि 5 मिनट हो गए भाई भेज। इसने भेज दिया मेरे को कि ले भाई तेरा बीट पैक आ गया। पहले मैं बीट पैक खोलता हूँ, उस बीट पैक में सिर्फ एक ही बीट है। बीट पैक है क्यों पैक? फिर इसने कहा रुक जाओ मैं भेजता हूँ दोबारा। इसने दोबारा भेजा, मैंने 1 बीट सुनी, 2 बीट सुनी, मैं तीसरी बीट सुन रहा हूँ। मैंने कहा हाँ इस पे आ रही है कुछ वाइब। इंट्रो 15 सेकंड हुए हैं, 20 सेकंड होते ही उस पे कोई पंजाबी वर्स आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा, सॉरी यार मैंने क्लाइंट का गाना भेज दिया। यार कौन से बीट पैक है? वो बहुत मेहनती है भाई ये। ये हसल के टाइम पे हुआ था। हाँ भाई ये मैसअप तो बहुत करता है, बट ये है काम, जो इसका काम है वो सारी चीजें मतलब बंद करवा देता है भाई। और रियल भाई, और मेरे को भाई शुरुआत से इससे बढ़िया बंदा नहीं दिखा भाई काम में। और भाई जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना, तो हमारे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो अकूस्टिक पैनल वगैरह बहुत जरूरी होते थे, रिवर्ब वगैरह। तो हमने ना अंडे की ट्रे ली थी, और पूरे अंडे की ट्रे ना पूरे स्टूडियो में एक कमरा मिला था मेरे को घर में, और अंडे की ट्रे लगा दी सारी जगह, और वहाँ पे हमने रिकॉर्ड वगैरह करे थे, गाने वगैरह वहाँ से स्टार्टिंग की थी। फिर धीरे धीरे अरे इसके घर में अभी भी रिकॉर्ड करने जाते हैं ना, अगर मैं कह रहा हूँ गर्मी में अगर चले जाओ घंटे में बैठ लिए बेहोश भाई हम नहीं बैठ सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते भाई। इसके घर अगर रिकॉर्ड करने चले आप वो पानी है क्या है? अपनी शर्म मार के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कपड़े वपड़े उतार के भाई, कपड़े उतार के लिटरली अच्छे में खड़े हो गए, अब माइक पे खड़े होकर रिकॉर्ड पसीनों में लगा। सो मच हीटनेस इन द स्टूडियो। और ये फालतू में एक और VST डालेगा ना तो पीसी और हीट अप हो जाएगा। अरे ये नहीं है कि तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट ही चला जाए, अब तुमने जितनी मेहनत ये करी थी। टैटू है ना जो, ये मेरे रियल लाइफ पे ही है। क्या नाम है? जो मेरा पीसी था ना, कंट्रोल। हाँ जो मेरा पीसी था एक्चुअली, उसमें आग लग तो उसमें ना मैं क्या करता था, मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था पहले, तो ना मैं CPU होता था मेरे पास, तो मैं हर जगह जैसे कहीं भी प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा हूँ, तुम लेके जाते थे? हाँ मैं लेजिट CPU लेके जाता था हर अरे हमने जगह। मॉनिटर भाई, हमने मॉनिटर भी कैरी किया है हमने भाई, पूरा बैग मॉनिटर ये मैंने कभी नहीं भाई लेजिट ना मैं ना CPU लेके चला जाता हर किसी के पास, और वो उससे पूछता मैं कि आपके पास डिस्प्ले है, वो कहता हाँ, तो मैं CPU लेके जाता और कनेक्ट करता। वायरिंग कर रहे हैं मस्त। तो एक बार ना मैं काम कर रहा था, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, देन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से चलते चलते ना भट
एकदम स्क्रीन गायब और साइड में से धुआं निकलने लग गया था उस लेजेंडरी एकदम। हाँ तो ये उसी चीज पे ये लेजेंडरी नहीं भाई, सबके प्रोजेक्ट उड़ा दिए उसने। मेरे तो ये सारे कोई उड़ा दिए लेजेंडरी भाई। नहीं था, ये लेजेंडरी डिप्रेशन था जो हम सबको हुआ, इसे तो नहीं हुआ। और साल ये तक मेन गायब चीज कर नहीं दिए बता रहा लोग। इसने भाई, अभी इसने ये बताया कि इसके पीसी में से धुआं निकल गया, इसने ये नहीं बताया कि इसका सीपीयू ऑन नहीं होता था और ये उसमें मारता था, घूसे लाते और फिर वो ऑन होता था। और एक दिन इसने इतना मारा कि वो खुद ही सुसाइड कर गया। क्या कर रहा है तू, वो खुद ही मर बजाता गया था भाई, कीबोर्ड ऐसे बजाता था। हाँ, ये वो उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, तू खुद देख ले। जैसे ये है भाई भाई हमारा बढ़िया है introduction। यार, मतलब आप लोग का बस, कोऑर्डिनेशन बजा के। और जो बोलते हैं ना बॉन्डिंग देख के मजा आ गया। लाइक फिरोजी इज नॉट अ न्यू कलेक्टिव, लाइक यस सर। लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नाम वैसे नाम क्यों रखा है ऐसा, फिरोजी नाम क्यों रखा फिरोजी मार्की कौन बताएगा, है? ये बड़ा मुश्किल है। इन्होंने रखा ना। कौन नहीं नाम ऐसी नाम बहुत पहले से नाम भाई फिरोजी स्लैंग है हमारे यहाँ का बहुत एफ है पहले भाई, से। एफ 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 फरीदाबाद अबाउट है। एफ। है ना, तो एफ से कुछ भी है हमारा, हर चीज एफ जो है वो उसको कहीं ना कहीं हम रखते हैं, फट्टे, फिरोजी, फरेबी, है ना। ये सब। फकीरी। भाई आपने फिनिशर, सुना ही फ्री होगा, स्टाइल, बचपन में फैमिली, तो सुना फ्रेंड्स, ही होगा। एवरीथिंग एफ। कि फिरोजी कलर का सूट सुना होगा आपने बहुत जगह, है ना, सूट साड़ियाँ सूट फिरोजी साड़ी कलर की। फिरोजी पहली बार तो हमने वही सुना था वो। है ना। हाँ, कि घर पे सुना था अबे मम्मी मेरी के तो मुंह से। दुकान थी हाँ, सूट साड़ी कपड़ों की सही में भाई। सूट साड़ी की दुकान थी ये इसकी। मेरी नहीं मतलब घर वालों ये भी आज ही रिवील हो रहा है हमें भी। सही है यार, एक मिनट भाई, हमें क्यों नहीं बता वो दुकान नहीं रही तो मैं क्या बीच में क्या अरे तो बता बताता दूं? तो सही है। क्यों बता रहा है? अबे अभी अपने पैर फिसलते हुए बता रहा है हमको कि तेरे पैर फिसल रहे हैं, ये नहीं बताया तूने पिछले 10 साल में। अच्छा उसके लिए लेनी थी क्या लेना अच्छा था? मैं बताता हूँ फिरोजी के बारे में। हाँ प्लीज। फिरोजी क्या है, फिरोजी कलर तो है ही, इमोशन भी है एक। फीलिंग है। उसमें क्या है, उस इमोशन में क्या है कि सैड भी है ना, खुश भी है, उसके अंदर पावर भी है, प्यार भी है, सारी चीजें मिक्स है। कि अभी रो रहा हूँ, अभी हंसने लग जाऊंगा थोड़ी देर में ही। पागल है मतलब। हाँ कहीं ना कहीं। और पागल का मतलब क्या होता है कि पागल की, है ना, कि गल पा ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਗਮ ਗੱਲ ਪਾ ਜੇ ਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਮ ਪਾ पूकी गुजर पूकी गुजर पूकी डाउन बेबी तो क्या है पूकी कि गुजर अब बेबी। उसके अंदर क्या है कि वो जो इमोशन मतलब जिसके अंदर सारे इमोशन है ना वो फिरोजी है, जो हर कंडीशन को समझ रहा है ना वो फिरोजी है। और कि ऐसा नहीं है कि हाँ। अभी हम कि यहाँ बैठे हैं तो हम नीचे बैठ जाएंगे, हमें ऊपर बैठा दो महाराजा की तरह बैठ जाएंगे, हमें नीचे बैठा दो दास की तरह बैठ जाएंगे। गाने गाएंगे तो फिर मतलब एक गायक की तरह गाएंगे, लड़ेंगे तो लड़ाकू की तरह लड़ेंगे। तो सब मैक्सिमम सब मैक्सिमम वो सब कुछ मिलके बनता है फिरोजी। फ्रीडम है भाई। और भाई ऐसी कोई चीज अंदर डाली नहीं, मतलब ये हमने नोटिस किया कि कुदरती ये सब था अपने अंदर ही था, ये सारी चीजें अंदर ही थी। हमने मतलब ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे म्यूजिक के बारे में भी इतना नहीं सोचा था। ये था मतलब म्यूजिक बन रहा था। क्या बात करते हैं हम वही लोग तो। होते हैं अलग से। म्यूजिक के बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है एक्चुअली आप लोग बहुत कम। मजे लेते हैं भाई। हम मजे लेते हैं बस, मजे लेते हैं म्यूजिक के बारे में। आप लोग इंडिविजुअली अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट हो तो सबका एक कोई क्वालिटी आने वाला है फिरोजी में कि कुछ नया ही साउंड है कि कैसा है? सब कुछ है, सब कुछ है। फिरोजी जैसे फिरोजी हमने बात करी ना कि फिरोजी एक फील है, एक सब कुछ जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ मैक्सिमम पे। और यही चीज़ हम अपने प्रोजेक्ट से डिलीवर करना चाहते हैं कि एक तो यही चीज़ है कि कोई भी सेम नहीं है, कोई भी किसी का क्लोन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये सुना है वो सुना है पहले, नहीं, सब कुछ नया, सब कुछ डिफरेंट है। हर किसी की एक डिफरेंट यूएसपी क्वालिटी, एक नया साउंड इवॉल्व होकर आएगा। और आई एम डैम श्योर कि भाई सबको पसंद आएगी वो चीज़, बिल्कुल पसंद आएगी। क्योंकि हम 6 आर्टिस्ट हैं इस चीज़ में और हमने उन्हें जिस तरीके से पैक किया 6 आर्टिस्टों को, तो आई फील लाइक कि वो फटेगा, मतलब होगा कोई केमिकल रिएक्शन, वैसे सब मतलब काफी सॉन्ग्स रेडी है। हाँ भाई लाइक क्या सॉन्ग्स, ईपी, एल्बम क्या है exactly? ये एल्बम ही है, टेप है। एल्बम टेप। तो बेसिकली फिरोजी की ना एक और जो हमने 4 वर्ड्स जो हमने बनाए थे कि अपना डेफिनेशन क्या है फिरोजी की, वो है म्यूजिकल सेंट्स एक्सप्लोरिंग शेड्स। ये है फिरोजी की एक प्रॉपर जो कोटेबल डेफिनेशन कि म्यूजिकल सेंट्स हैं हम जो शेड्स एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि हम जिस जगह से भी आ रहे हैं, फरीदाबाद, वो फरीद जी की धरती, बाबा फरीद की धरती है वो। तो आपने सुना है वो कि कागा रे मोरी इतनी अरज तो हाँ ऑफ कोर्स। तो वो बाबा फरीद ने लिखी थी वो लाइन। तो वो लिखारियों की धरती है, लिखारियों की धरती, वहाँ जितने भी आए लिख ही रहे हैं तब से, तो वो अपने अंदर ही है, हम भी वहीं से लिखते हुए निकल रहे हैं। मतलब आप लोग का लिटरेचर बहुत स्ट्रांग होगा ना? मतलब हमारी लिटरेचर वो वाली नहीं है कि हमने पढ़ी है, हमने जो सुनी है ना अपने बड़े बूढ़ों से, उनसे वो वाली लिटरेचर। हाँ, और फिर कुछ ना हम उनसे जुड़े उस तरीके से हुए कि मतलब हमें उनका मान सम्मान है उन चीजों का, कि अगर हम कहीं से बिलोंग कर रहे हैं तो हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से दिमाग में रख के फिर आगे चल रहे हैं नेविगेट कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं
कि ताकि जिससे उस चीज पे कोई प्रभाव पड़े। बराबर। तो Because मेरे को वही चीज़ बहुत है बहुत कि जोड़ के difference चल रहे हैं लगता अपनी है। चीजों को। लाइक आप लोग जो राइटिंग करते हो, लाइक एनी आर्टिस्ट फ्रॉम फरीदाबाद एंड अप नॉर्थ, उसकी राइटिंग बहुत अलग है एंड इट्स मीनिंगफुल बहुत होती है एंड बहुत डिफरेंट फ्रॉम, जैसे कि मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे का रैप सीन इट्स वेरी डिफरेंट, तो ऑडियंस भी अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होती है हर जगह की, मतलब अलग अलग ऑडियंस, कल्चर अलग अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग अलग होता है हर जगह का, तो हर जगह की अलग अलग वो भी होती है। बट एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो सबका सेम ही होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है कि फकीरी, समझ रहे हो, भाई सही में एफ से फकीरी सब तो फकीरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो वो हम अपने साथ लेके चलते हैं कि कोई लोभ लालच नहीं है, बस एक जो चीज सौंप के दे के भेजा है ऊपर वाले ने, बस उसी के साथ सरवाइव कर रहे हैं और उसी के जरिए से चीजें मिल रही हैं, उसी से खुशियां मिल रही हैं, उसी से सब खुश हो रहे हैं अपना बढ़िया। आर्ट पॉल्यूट नहीं होनी चाहिए, आर्ट में प्योरिटी होनी चाहिए, हाँ बस वो वाला कॉन्सेप्ट है। और भाई हमें तो पता भी नहीं था हमारी आर्ट ऐसी है, हम तो बस लिखते थे, करते कुछ थे, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे थे, कर दिल से रहे कर हैं, रहे थे। इतना कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ भी नहीं था, बस कुछ कर रहे हैं और लोग सुनते थे, लोगों के जो रिएक्शन आते थे, तब जाके रियलाइज हुआ कि कुछ गलत ही कर रहे हैं भाई, तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा इंडस्ट्री में अभी होता है ऐसे कभी कि मुझे मेरी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ रही है थोड़ी, नहीं मेरे को नहीं लगता लाइक एनीवन? नहीं रियल सेल्फी है भाई, रियल सेल्फी है भाई, यही फिरोजी है और मुझे लगता है आजकल type of तो work. नहीं, मुझे लगता है आजकल तो मेरे हिसाब से लोग पसंद ही उस चीज को करते हैं जो रियल है। रियल है, कैरेक्टर आपका रियल होना character चाहिए real होना और चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वही बस फिरोजी यही है भाई कि चाहिए। रियल आपका म्यूजिक भी इतना मैटर नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, पर आप कैसे हो, कैरेक्टर बहुत मैटर करता है, और लोग आपसे कितना करवा रहे हैं रिलेटेबिलिटी लेवल पे इन रियल लाइफ में भी, है ना, इन टर्म्स ऑफ लाइफ भी। लाइक मैंने पर्सनली बहुत आर्टिस्ट को देखा है यार, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद बिग लेबल्स वगैरह, तो आपकी साउंड चेंज हो जाती है, राइटिंग चेंज हो जाती है, ऑडियंस भी जो आपकी कोर ऑडियंस थी वो नाराज हो गया, बहुत होता है ऐसा। ब्रो इट्स लाइक एन डायमेंशन, है ना, कि हमें अब ऐसा है कि हम साइन हो गए, हम बहुत टाइम से अपना कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, हार्डकोर शिट कर रहे हैं, पर फिर हम साइन हुए और किसी ने हम पे पैसा लगाया और फिर उसने हमें बोला कि आपको ये डायमेंशन एक्सप्लोर करनी है, तो हमें क्या करना है, हम जिस डायमेंशन में, हमें वो नहीं छोड़नी, हमें बस एक नई डायमेंशन पकड़नी है, एक और तार लगानी है, तो हम वो तो कितनी भी कर सकते हैं, 40, 50, 60, क्योंकि हम अपनी पुरानी नहीं छोड़ रहे, बस एक नई में घुस रहे हैं। साउंड तो इवॉल्व होता ही रहेगा, है ना, वो होएगा ही करना ही है। तो बस ये तो ऐसी बात है ये कि हमेशा आपने ऐसी सुना होगा कि कोई भी मेजर कुछ करता है तो यही बोला जाता है कि ये बदल गया या ये हो गया या वो हो गया। हाँ ऐसे क्यों होता है, पर ऐसा नहीं होता, आर्टिस्ट कुछ ना Evolve कभी हुआ अटका है नहीं वो। रह सकता। तो वो पुरानी ऑडियंस तो चीजें समझती नहीं है हमें नहीं आएगा ना कभी पसंद की, हम एक ही चीज करते रहे बार बार, बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आएगा। बट वो है कि एक फैन या मैं बोले एक ऑडियंस का वो बन जाता है कि वो आर्टिस्ट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हमें को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ फैंस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टिस्ट उसी जोन तक सीमित रहे, कि हम चाहते हैं कि तू ये डिलीवर करता रहे, और यही डिफरेंस तो वो एक आर्टिस्ट की लाइफ चल रही है और वो उस लाइफ एक्सपीरियंस से ही चीजें निकाल कर उसके उसे हाथ अपने में है ही म्यूजिक में पुट कर नहीं, रहा है। आर्टिस्ट के हाथ में है ही नहीं कि वो वही रहे। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि मैं 3 महीने या 4 महीने पुराना वाला मार्ग में उस टाइम पे जो लिखता था मैं जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता, सही बात पर है। जब मेरे पे जो चीज है, अब मेरा जो माइंडसेट है, अगर बस मेरे को उसी को वो करना है कि मैं इसमें से जितना निकाल लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कब मुझसे छूट जाएगा, है ना, कि ये क्या पता अगले हफ्ते मुझे छूट जाए, मैं ऐसा लिखा कुछ नया हो जाए, दिमाग बुद्धि चटक जाए, कुछ और हो जाए, है ना। तो ऐसा ही है, यही बात करिए, मतलब जैसे अब भाई ने बताई ना कि करेक्टर ना आज के टाइम पे बहुत मैटर करता है। तो अगर आप चाहे गाने चेंज कर लो, अगर आपका करेक्टर वो है ना, तो लोग आपके नए गाने भी उसी तरह से सुनते हैं जितने इंटरेस्ट से उन्होंने पुराने गाने सुने। करेक्टर इसलिए मैटर करता है कि लोगों को आपके करेक्टर से अगर प्यार हो गया ना, तो आप चाहे कितना इवॉल्व हो, कितना ही एक्सपेरिमेंट करो, लोग आपको पसंद करेंगे भाई, करेक्टर पसंद। सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड करना है भाई, सही है, हमें मेन यही टास्क है। आपके साथ हुआ है, लाइक आपकी जर्नी थोड़ी अलग है, लाइक मतलब हाँ, मेरी जर्नी इस तरीके की रही है कि मैं थोड़ा अपनी कोर वैल्यूज में ज्यादा घुसा हूँ। पहले मैं उतना नहीं था, पहले मैं बहुत रैप करता था, सिर्फ मैं बार्स और पंचेस यही सब करता था बस, फुल इंग्लिश वर्स मार रहा होता था, कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, फुल ऐसा सीन था, मतलब कि फुल बार्स और पंचेस, बस ये था। फिर मैंने अपने कोर वैल्यू जो थी, मेरी कल्चरल वैल्यूज थी, उनको डिस्कवर करा और मैं उनके बारे में ज्यादा घुसता जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम अपने अंदर घुसते चले जाओगे ना, बाहर एक्सप्लोर करना मेरे हिसाब से पता क्या होता है, ऐसे जाना नहीं होता, ऐसे जाना होता है। जितना आप सेंट्रिक होते चले जाओगे ना,
उतना ही अपने आप ही दायरा बढ़ता चला फैक्ट है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो या और उसी से ही दुनिया एक्सप्लोर हो जाएगी। बढ़िया है भाई। और मन भी होता है आर्टिस्ट का ना कि यार मैं मतलब नया साउंड ट्राई करूं। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे कुछ पुराने गाने हैं वो वहाँ मेरे फैन सुनते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं वो। अब क्या होगा कि अगर मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, हो सकता है वो उन्हें ज्यादा पसंद आ जाए, वो पुराने वाले को भूल जाए, फिर वो बोले कि यार ये चाहिए नया वाला। बट ऐसा थॉट नहीं आता है कि करूँ कि नहीं करूँ, नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा? नहीं सोचते इतना कि लोगों को नहीं सोचते हम। लोगों ने क्या बोला, लोगों को तो जब हम आर्टिस्ट बन रहे थे, जब हम आर्टिस्ट बन रहे थे कि अब जैसे मैं जिस घर का लड़का हूँ तो हमारा पूरा देसी परिवार है, तो उधर क्या है कि अब मैं गायक बन रहा हूँ जी। अब घर वाले क्या करेगा जी, मैं गायक बनूंगा, गायक बनेगा। उनके घर में तो भैया दूध दही है ना, भैंस वैसों के काम है, खेती बाड़ी का काम है। गायक बनेगा, गायक के लिए तो यार तेरे को मुंबई जाना पड़ेगा और ये वो है ना, इतना पैसा हम कहाँ से डीजे बनेगा तो डीजे वो वाला डीजे हो जाता था। डीजे बनेगा तो मतलब काफी सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होता है, अब जो हमारा कल्चर है उसमें हमारे जो आसपास हमारे लोग होते थे, तो जैसे उनको पता लगता था हाँ भाई ये ना रैप वैप करता है, तो वो टिचकरी लेना, वो मजे लेना आसपास की, ओहो रैपर क्या हाल है, अरे मुंबई कब जा रहा है, मुंबई कब जा रहा है, गाना तेरा, अरे गाने वाने गाता है, तो ये सब चीजें सर, ये टॉन्ट सब देख मारते के थे ना, बेसिकली। गाने होते बहुत। ये सब देख के अब यहाँ पे हम आ गए हैं, फाइनली मुंबई हम आ गए। बॉम्बे आ गए हैं। तो देखो भाई मुंबई आ अब क्या गए, सीन है, मुंबई आ गए भैया। अब ये ना हम सब कुछ देख के आ चुके हैं, तो इन सब चीजों का ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन अपना अब फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या लगता है। आर्ट हमारी है, वही हमें यहाँ तक लेके आई है। वो तो स्टार्टिंग में ही लगता है, एक बार जब आगे जाना है। confidence आ जाए फिर हमने ना वो सह लिया, मैं आर्ट आपको करनी है बताता हूँ, हमारे कॉम में, हमारी कम्युनिटी में पता क्या बोलते हैं, अगर कोई गाना बजाना करता है भांड बोलते हैं। भांड का मतलब होता है जो पैसे से नाचते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं भांड। हमारी कम्युनिटी में, हमारे देसी गांव में ऐसे बोला जाता है कि भाई भांड बने में लगा पड़ा है। तो हमने वो चीजें देख ली है, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसको उसमें बहुत फर्क हो रहा है, पता है, उसमें लड़के को लड़का नहीं समझा जा रहा, मतलब टेक्निकली ये भी नहीं, मतलब क्या सीन है, जो लड़के करनी भी कर रहे हैं ना, तो हो हम बॉय हैं, हम मर्द हैं, ये तो भांडपना कर रहा है, समझ रहे हो, वो वाला है कि मतलब क्या कुछ भी नहीं है। भांड बना सिंपल, भांड उसको बोलते हैं जो पैसे दे के नाचता है, समझ गया बस तो बस वो समझते हैं कि अच्छा ये भांड बना कर रहा है, ये तो पैसे दे के नाच करता तो वो और उनकी कोई डिमोटिवेट वैल्यू हुई है। वो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी तरीके से ही यूज किया जाता है। अब अगर हम देखें तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, अगर हम डीप डाउन झांक के देखें कि वो पैसे से नाच रहा, तो उसमें वो अपना काम चल भाई रहा है, अपना पेट के लिए कर रहा है वो, बट टेक्निकली वो बुराई नहीं है, बट वो डेरोगेटरी टर्म बन चुकी है ओवर द टाइम, लोगों ने बना दिया। वही नॉर्मलाइज हो जाती है कोई चीज और फिर लोगों के लिए तो हम वो वही चीजें रहती सह के आ गए, तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं हमारे आर्ट के बारे में, कि हम अपने ख्यालों से लोगों की सोच बदल सके। हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हम लेके चलेंगे ना, तो हम जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। यस सर। कभी अगर हम लोगों को ही सोचते रहे ना पाजी, फिर तो काम हो गया। फिर तो काम ही हो फिर गया। तो काम ही हो गया है। आप लोग के सब लोग की लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ था कि हाँ अभी मेरे को म्यूजिक में कुछ करना है? सबके अलग अलग किस्से लाइफ होंगे। में ही, सबकी लाइफ में ही। स्काई भाई स्काई वाइज शुरुआत करते हैं। भाई मेरा तो बहुत पुराना, मतलब मैं 12th में था, 12th में आया मेरे को कि कुछ करना है। मैं स्पोर्ट्स में था पहले, मैं क्रिकेट वगैरह सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। आज हार गया मैं उसमें, बॉलिंग में तेरा आज मैं हार गया उसमें, पर हाँ वो खेल लेता ना, मतलब खेल लेता हूँ। हाँ, तो मतलब मेरा 12th में चालू हुआ भाई रैप वगैरह। फरीदाबाद में कुछ सीन नहीं था, ना स्टूडियो थे, ना बंदा था, ना म्यूजिक फैक्ट्स की जात थी भाई, ठीक है, कुछ नहीं था, कोई रैप वैप नहीं करता था। तो है मेरा एक फ्रेंड, मतलब मैंने जहाँ से किया, मतलब माचो से किया मैंने। हमारे ग्रुप में एक और है भाई अपना माचो। मोहितो, हाँ माचो, मोहितो, हाँ मोहितो। वो बेइज्जती मारता था राइम करके लोगों की। हाँ उसके डैड मतलब दिल्ली थे, कोर्ट में थे, तो वो वहीं रहते थे। वो अपना रहता था, भाई भी चला गया था उसका। तो क्या कहते हैं, वो बेइज्जती मारता था उसके, जैसे रूम पे था उसका, है ना, फ्लैट पे, उसके आगे सारे दोस्त स्कूल वगैरह से, अब उनकी बेइज्जती मारता था वो राइम कर करके। तो मैं भाई म्यूजिक में मेरे को इंटरेस्ट तो था, मतलब मेरे को सारी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें सारी करता था मैं। चोरी चारी। तो ऐसा था कि अब वहां से मेरे को पता चला कि लिख सकते हैं भाई। अब फिर रिकॉर्डिंग वगैरह का कुछ नहीं पता था कि रिकॉर्ड भी हो जाएगा ये गाना, है ना। लिखना चालू कर दिया मैंने, और हम दोनों ही निकल गए, मतलब चंडीगढ़ चले गए थे पहले, फिर दिल्ली आए। चंडीगढ़ में मतलब ऐसे ही गए, एक आध गाना बनाया, मजा नहीं आया। मतलब फर्स्ट टाइम था चंडीगढ़ में रिकॉर्ड किया, फर्स्ट टाइम गया था मैं स्टूडियो में, तब रिकॉर्ड किया, एक गाना बनाया, पसंद नहीं आया, उसे ड्रॉप कर दिया वहीं एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर एक दोस्त मिला, ऑडिशन था, हाँ करोल बाग में एक ऑडिशन था भाई रैप का। मैंने कहा चल दे देते हैं, पता चल जाएगा। वहाँ पे भाई भीड़ लगी पड़ी है, सारे आए हुए हैं बंदे, रैप वैप चल रहा है बाहर। मैं इतना रैप अच्छा करता भी नहीं था उस टाइम पे,
बस मेरे को देखा कि वहाँ साइफर हो रहा है ना, पहली बार देखा मैंने दिल्ली के बाहर ऐसे करोल बाग में स्कूल के बाहर साइफर हो रहा है। ऑडिशन वगैरह दिए मैंने, फिर वहाँ मेरे को एक दोस्त मिला निखिल, तो वो भी रैप करता था, पर मतलब उसने अब रैप वगैरह तो छोड़ दिया बहुत पहले ही, और अभी वो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहा है। पर उसका ये था, उसने मेरे को सबसे मिलवाया, उसने इंट्रोड्यूस किया कि साइफर यहाँ होते हैं। फिर सीपी में साइफर होने लग गए भाई, मैं फिर साइफर जाता दिल्ली से, मेट्रो भी नहीं थी फरीदाबाद में उस टाइम पे। भाई सच में भाई ये लड़का वेटरन है भाई, वेटरन है भाई। तो भाई शटल पकड़ते थे लोकल, फ्री में भी चले जाते थे कभी कभी, 10 रुपए की टिकट। शटल जानते हो भाई, जैसे बॉम्बे लोकल होती है ना आपकी, हमारे यहाँ बॉम्बे लोकल में कुछ भीड़ नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। शटल देखना कभी हमारे फरीदाबाद की शटल देखो भाई, फरीदाबाद की तो भाई मैं जॉब भी करता था, तुगलकाबाद तक जाके दिखा दो। 12th बाद में जॉब करता था, साथ साथ दिल्ली साइफर वगैरह इधर उधर चले गए, वहां से पता चलने लग गया मेरे को रैप होता है भाई। तो वहां से होता है, अंडरग्राउंड भी होता है, मतलब हम तो थोड़ा गाने वाला भी लिखते थे, जैसे कमर्शियली पता होता था, अंडरग्राउंड पता भी नहीं था कि कैसे लिखते हैं। फिर पता चला कि हाँ होता है भाई, मतलब अपनी स्टोरी भी लिख सकते हो, स्टोरी टेलिंग भी लिख सकते हो, सब कुछ बता सकते हो अपनी अंदर की सारी चीजें। तब पता चला कि हाँ आप सब में आपने सबसे पहले स्टार्ट सबसे पहले। हाँ भाई सबसे पहले भाई इवन मैं बीच में क्या करता था, छोटे मोटे ऐसे साइड बेस काम देखता था कि कुछ इनकम आ जाए, कुछ भी अर्न कर लूँ। तो इनफैक्ट बीच में मैं क्या करने लग गया था, मोहितोई के साथ मैं वीडियोस वगैरह शूट करने लग गया था। हमने कहीं से कैमरा वगैरह जुगाड़ लिया था और हमने पहली वीडियो शूट करी स्काई भाई की। हाँ भाई, और भाई जहाँ पर ये एक जॉब मॉल के करता बाहर था ऐसी ना, शूट मतलब कर दी एक वीडियो। इसकी मतलब हमने जहाँ वीडियो शूट करी ना, हमने कभी मतलब वहाँ पे हमने नॉर्मल शॉट वॉट लिया, और उसके मेरे ख्याल से कुछ साल बाद सेम लोकेशन पे इसकी जॉब लगी हुई है और हम डेली खड़े होते हैं कि यार क्या म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे और अब तक यहीं खड़े हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने इसी लोकेशन पे अभी उस दिन शूट कर रहे थे, मैं जॉब कर रहा हूँ यार, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, एजी भाई आप बताइए। ऐसे चालू। मेरा ऐसा है कि मेरे को बचपन से ही शौक था गाने का। तो क्या होता था, मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं, फैमिली में कोई सिंगर है नहीं, मतलब फैमिली में सबको शौक है गाने का। मेरी मम्मी को गीतों का बहुत शौक है, गीत गाने का। और मतलब मम्मी के बारे में ऐसा बताते, मौसी बताती थी कि तेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। और पापा को भी शौक है रागनी वगैरह सुनने का। और हम मेरे घर परिवार में मतलब कुनबे में मेरे चाचा ताऊ भी है, जिनकी पूरी मंडली होती थी रागनी, लाइव रागनी जो करते थे। तो कंपटीशन वगैरह में भी जाते थे, आज भी वो करते हैं भाई। फेमस गांव है हमारे गांव, हमारे साइड का एरिया, और भाई का गांव जो है पाली गांव भाई का, भवाना गांव मेरा। वो फेमस ही इन दोनों गांव, फरीदाबाद में पाली गांव और पलवल में भवाना गांव मेरा। ये इसी चीज के लिए फेमस है, रागनी वागनी के लिए। हाँ, वहाँ के कलाकारों ने मतलब निकल के नाम कमा रखा है। बहुत कला भाई वहाँ सही में। तो क्या सीन था कि ना, स्टार्टिंग में क्या था कि बचपन में पापा को बड़ा शौक था मेरे से गाने सुनने का। तो हमारे यहाँ पे ना पहाड़ है, पहाड़ों तो भूमि खनन होता था वहाँ, मतलब पहाड़ों खनन होता था, सॉरी। तो हमारी खान थी वहाँ पे, काम चलता था हमारा। तो संडे पापा मेरे को वहाँ घुमाने लेके जाते थे। मैं 2.5-3 साल का होता था उस टाइम पे। तो वहाँ क्या करते थे, पापा बोलते थे कि भाई तेरे को ना सबको गाना सुनाना है। तो मेरे को एक ऊंचे से पत्थर पे खड़ा कर देते थे, बाकी सारे बंदे नीचे बैठ, जितनी लेबर ठेकेदार होती थी। और मैं गाना सुनाता था, मेला मूवी का गाना सुनाता था, मेला दिलों का आता है। और मैं छोटा सा बच्चा होता था, तो मतलब क्यूट लगता हूँ बड़ा, अब भी लग रहा हूँ। और भाई क्यूट, बहुत क्यूट है भाई। पूकी गुजर फॉर अ रीजन। तो मैंने पीछे देखा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। तो ना क्या सीन था कि फिर उसके बाद में जो जितने बंदे बैठे होते सब मेरे को पैसे देते थे, है ना। 58 और 54 चलती थी उस टाइम पे। तो 58-54 से मेरी पूरी जेब भर जाती थी। मैं घर जाता था, मेरे बड़े बहन भाई छीन लेते थे मेरे को। 1 रुपए की चीज मेरे को बुलाते थे, यहाँ 54-58 से फैट वॉलेट बुला लेते थे। फिर उसके बाद में क्या था कि फिर स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। और फिर मतलब क्या था कि ऐसा कोई फैमिली ने कभी सोचा नहीं था कि भाई ये म्यूजिक में जाएगा। उनको तो ये था कि पढ़ेगा लिखेगा, कुछ जॉब वगैरह करेगा। क्योंकि उनके लिए जो स्टार्टिंग से मतलब पहले हमारे नॉर्थ साइड क्या होता था कि अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है, वो बनना है, तो उसको मुंबई जाना पड़ेगा और ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो एक टास्क था, मतलब बहुत बड़ा मिथ था ये, बहुत बड़ा। तो फिर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे चीजें चलती रही, बढ़ता गया। स्कूल में कुछ सिंगिंग का शौक था, आवाज अच्छी थी मेरी स्टार्टिंग से, तो मैं गाता रहता था। तो दोस्तों को सुनाता था। तो वहीं कुछ दोस्त बन गए स्कूल में जिनको अच्छा लगता था कि मैं गाने सुनाऊं उन्हें। तो बस ऐसे ही कर करके फिर स्कूल के बाद क्या हुआ था कि स्कूल में ना कभी सपोर्ट नहीं मिला म्यूजिक को। तो मेरे को ये था कि यार मैं ना DU कॉलेज में एडमिशन लूंगा, कहीं जाऊंगा। भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे और बस फेल हो गए थे 12th में। अब क्या सीन होता है कि ना, अकाउंट्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा अकाउंट्स, फाइनेंस। हाँ। और मेरी ना उसी में फेल हो गया मैं। और भाई मेरे ना मैं हर्ट हो गया। तो मैंने कहा यार पढ़ना ही नहीं है। नाराज हो गया पढ़ाई से ब्रेकअप हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट में नाराज कर दिया। अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मतलब वो था उस टाइम पे। और मैंने घर वालों को कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बहाना बना के मैंने बोला हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ पेपर। मैं फेल हो गया। मैंने एक बार भी पेपर नहीं दिया दोबारा। और मैं 12th के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा यार चल छोड़, पढ़ाई तो छोड़ दी, अब मैं क्या करूँ। पहले मेरा ये प्लान था कि मैं पढ़ के
कॉलेज में एडमिशन लूंगा, वहां जाऊंगा, सिंगिंग में अपना थोड़ा अपने आप को देखूंगा, स्टेज वगैरह पे देखूंगा, कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं, उनके फेस्ट लिए वगैरह होंगे, वहाँ परफॉर्म करूंगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लोग मिलेंगे, बट वो नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा यार रुक तो नहीं सकता, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने 12th के बाद पढ़ना छोड़ के लिखना स्टार्ट किया। फिर वहां से धीरे धीरे पहले मतलब 1-2 गाने लिखे, पहले 2 लाइनें, 2 लाइनों की शायरियाँ, फिर 4 लाइनों, फिर वो गाने में आई। फिर एक आर्टिस्ट भाई हमारे फरीदाबाद के, तलवार भाई, उनसे मैं मिला, शाउट आउट टू तलवार पाजी, उनसे मैं मिला तो मैं इंडस्ट्री से मिल गया। मेरे को ऐसा लगा कि वो बंदा ऐसा था कि वो मेरे को मिला, मेरे को मिल गई इंडस्ट्री। हाँ उस बंदे के साथ भाई फिरोजी उनकी वजह से मिला है, मतलब मैं बता रहा हूँ। फिरोजी हमें उनकी वजह से तलवार भाई फिरोजी, तलवार भाई बताया पहले, उन्होंने ही बताया पहली बार फिरोजी हमारे शहर किस शहर हमारा फिरोजी सा है। हाँ और वो हिट कर गया हमको ना, बहुत गलत हिट कर गया, और वो आज तक हर चीज जुड़ गई उसी चीज से, सब सारी डॉट्स कनेक्ट होगी, पास्ट की भी फ्यूचर। तलवार बाजी हमारे ओशो है। फिर ये सीन चलता रहा। अब इसके बीच में क्या है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्या है कि अब पढ़ाई तो करी नहीं, तो अब कमाए कैसे, कमाना मेन बात की, म्यूजिक से कमाना नहीं सीखा था, बस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, चल रहा था सब कुछ, धीरे धीरे हो रहा था। बट ये था कि कमाना, तो कमाने के लिए दूसरे काम करने पड़ते थे कई बार। मतलब जैसे मैंने मतलब वाटर बोतल सप्लाई करी है, क्या बात कर भाई चलाते थे टाटा 400, और देखा आपने? मैंने टाटा 460 ट्रक, जो बड़ा वाला ट्रक चलाता था, वो मैं, चलाते थे भाई। तो वहां से पैसे कमा के फिर अपने प्रोड्यूसर को देता था, ले भाई बीट बना। तो ऐसा वाला सीन था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो हमें बूस्ट मिलता है, हम कर रहे थे, मेहनत अच्छी कर रहे थे, सारे कलाकार हम बहुत अच्छे थे, बूस्ट मिलता है हमें स्क्वायर भाई के बाद। जब स्क्वायर भाई में जाते हैं और वहां से फिर जीत के आते हैं ना, फिर हमारा फिर जो एक हमने देख लिया ना वो सच होते हुए कि यार ये तो सच होता है, पॉसिबल है, तो हमारा फिर हाँ पॉसिबल है, फिर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया और फिर अब चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। मतलब इसके जाने वैसे हम प्यार ना, वैसे हम प्यार दिखाते नहीं, पर बहुत प्यार आ रहा फिलहाल बढ़ा ना भाई पे। हम ना भाई ये सोचते थे जब भाई हमारे शहर से गए थे ना, असल में तो हम सारे बंदे ये सोचते थे, मतलब हमारी सिटी में ना आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी जब भी अब आ रहा है ना सीन में धीरे धीरे, तो भी जब एक्सप्लोर होगा ना, मैं कह रहा हूँ एक से एक आर्टिस्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, इतने गदर आर्टिस्ट हैं। बट जब भाई गया था ना भाई, तब सबका ना मतलब एक ही होता है कि यार परफेक्ट बंदा गया है, परफेक्ट बंदा गया है और ये जीत के आएगा। क्या बात। तो ये चीजें थी कि मतलब आर्टिस्ट तो और भी बहुत हैं, कि गाने वाले भी हैं, रैपर्स भी हैं, बहुत एकदम एंडी आर्टिस्ट हैं, बट वो उस कंपटीशन के लिए जो परफेक्ट बंदा था वो स्क्वायर था भाई, और वो वहाँ गया, वो जीत के आया भाई। क्या बात। उसके बाद से तो भाई हम full सबको अब वो तो हो गया था, मतलब ऐसा, मतलब ये मैं भी कुछ अपना और बात ड्रीम कर जी रहा रहा था। मोटिवेशन मिल गया। बट जेन्युइनली फिर उसके बाद से जो असली लाइफ में मोटिवेशन है ना, अब तो यही वो होगी, मैं शर्मा रहा हूँ अब यार। तो यही होगी। उससे पहले अच्छा हाँ, उससे पहले भी म्यूजिक करियर हमारा चल रहा था। जो एक मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था। सिद्धू बाजी की जब डेथ हुई थी, सिद्धू बाजी से मैं बहुत जुड़ा हुआ था स्टार्टिंग से, डे 1 से। जब से मैंने उनको सुना था 2016 में मैंने उनका पहला गाना सुना था, उसके बाद 17 में उनके गाने, 18 19, तो मैं उनसे ना बहुत ज्यादा कनेक्ट था, क्योंकि वो मेरे जैसे दिखते थे, तो मैं उनसे कनेक्ट था कि यार ये पाजी मेरे जैसे दिखते हैं, और वो बातें भी ऐसी करते थे, थोड़ी सी अणक वाली और कुछ अच्छी बातें, तो वो थॉट ना मैच होते थे। तो उनकी जब डेथ हुई थी, उनकी डेथ के जाने के बाद ना मेरे को ऐसा हो गया था कि यार छोड़ देना है म्यूजिक। फिर मैंने एकदम ना 6 महीने 7 महीने ना मैं एकदम गायब हुआ, डेली रोना, और ये मतलब दिल से एकदम जुड़े हुए थे जज्बात ना, कि यार मेरा भाई चला गया, मेरा मतलब कि मैं ही नहीं हूँ अब। ऐसा फील हो रहा था कि कल को यार मैं, मेरे माँ बाप है, मैं इतना कुछ कर लूँ, इतना कुछ बना दूँ, और मैं ही ना रहूँ, तो माँ बाप के लिए भी क्या ही रहेगा। ये धन दौलत कौन की क्या चाहिए, किसी को तो यार 2 रोटी चाहिए पेट के लिए, और सोने के लिए 2 गज जगह चाहिए, बाकी महल वहल इनका कुछ शो ऑफ ही है, तो दुनिया को दिखाने के लिए है। तो बस वो चीज़ें फील होती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद स्क्वायर भाई आए हैं, फिर भाई जीते हैं, फिर वहां से मोटिवेशन आया, फिर हम back। भाई आए हैं अब आए हैं भाई मार्केट में मोटिवेशन लेके। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भाई हमारा, हम सब पे ही, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबको इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस था भाई, सब पे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम ग्रुप में बैठ के सुनते थे या बात करते थे कि क्या काम कर रहे हैं, नहीं, हम सारे अपना ही सुन रहे होते थे, अपना ही सुन रहे थे अलग। कई बार ऐसा हो रहा है जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं वहां से हेडफोन में डॉलर सुनता हुआ आ रहा हूँ, तो भाई मिल रहे भाई 100 हाई सुन रहे हैं, भाई मिल रहे भाई जस्ट लिसन सुन रहे हैं, तो ऐसा भी होता था। कभी नहीं मिल नहीं पाए। हमारा प्लान था गुड़गांव वाले शो में जाने का, याद है भाई गुड़गांव वाले शो में जाने। बस उनको एक बार मिलेंगे भाई, मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे भाई से भी यार, और मतलब वो भी बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। उसी रूट पे हम भी। चलो आते प्रोड्यूसर भाई साहब के पास, चलो मैं सोच बताओ कब किसने कंप्यूटर जलाए। तो भाई मेरी होती है शुरुआत 11th क्लास में, है ना। मेरे पास पीसी वीसी कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ तो करना है, तो मैंने ली थी नॉन मेडिकल, और नॉन मेडिकल ली थी कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस में तो मतलब एक नॉन मेडिकल ली थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस एक था, अगर मैंने इसको लिया तो मेरे पास कंप्यूटर आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा था? तो मैंने कंप्यूटर साइंस ली, है ना, तो पीसीवीसी आ गया। फिर उसके बाद 6 महीने ऐसे ही चलता रहा कि मतलब चल रही है कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो ना मेरी टीचर से हो जाती है थोड़ी बहसबाजी। क्यों? क्योंकि जो वो प्रोग्रामिंग थी ना उसके अंदर, बुक के अंदर जो एग्जैक्टली लिखी थी, मैंने उससे थोड़ा सा अलग लिखा था, बट रिजल्ट सेम आ रहा था। तो मैम से मेरी होगी, मैम अगर रिजल्ट सेम आया तो क्या होएगा? तो मैम बोलती ऐसे ऐसे, फिर चीजें हुई, तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर वहां से हुई मेरी प्रोडक्शन की चालू। क्या बात है। तो वहां से हुई प्रोडक्शन वगैरह चालू। मैंने देखा था स्क्रिलेक्स को लाइव प्ले करते हुए, तो इट वाज लाइक ये क्या हो गया, ये कि मतलब अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बताइए, ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो लाइव सनबर्न एंड टुमारोलैंड वगैरह सारे प्ले कर रहे हैं, तो वहां से होगी इंस्पिरेशन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करा कि स्क्रिलेक्स भाई कैसे मतलब वो करते हैं प्रोड्यूस वगैरह। फिर पता चला एबल्टन एक डो होता है, फिर एफएस स्टूडियो भी एक डो होता है, फिर अलग अलग चीजें पता चली। तो एफएस स्टूडियो से गो थ्रू हुआ मैं अच्छी तरह, फिर चलता रहा, खुद करता रहा, जो भी सब सीखा है खुद ही सीखा है, यूट्यूब से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, जहाँ से नॉलेज मिली वहां से गेन करा और कीप डूइंग दैट। यस सर। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अभी आप बात खत्म हो गई। चल रही है और जर्नी चल जर्नी चल रही है, बात खत्म। अब आप देखिए हमेशा सीखते वो रहेंगे। आंसर एक्सप्रेशन सब 0 to 1 के अंदर ही रहेंगे। कोडिंग 0 to 1 is the future. कोडिंग लैंग्वेज 0-1 ये है उसका एक्चुअल रीजन 0 to 1 का। यही है भाई। एंड इसका टैग है भाई 0 to 1 इज द फ्यूचर। Yes sir. 0 to 1 0 to 1 is the future. Yes sir. फिर बोल दिया इसने 4 वर्ड इसको बोले थे, नहीं बोल रहे थे। बोलने नहीं है नहीं अभी बोली नहीं इतनी बड़ी। मार्क भाई, 4 टाइम। भाई यस भाई वेलकम टू द शो। पीछे होके बोलियो भाई, एक सेकंड पीछे होके बोलियो, मैं तेरी बात काट दूंगा, ड्रामा ओए कर दूंगा सेना यार। चल पीछे। भाई आप तो आगे ही होऊंगा यार मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। पक्का दिख रहा है ना भाई ने ना फोमो है, इनसिक्योरिटी है ना, तो मैं बताता हूँ भाई क्या हुआ। बताओ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? भाई मैं बहुत हल्के में लेता था लाइफ को, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था बचपन से ही। बस मैं बहुत शांत था और बस मेरे को यही था कि कुछ ना कुछ करना है। तो 12th पास करी तो मैंने अपने घर पे बहुत जिद करी कि मेरे को हॉस्टल में रहना है और मुझे दूर भेजो। सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे जर्मनी जाना है, क्योंकि मेरे को एक स्कीम मिली जिसमें था कि जर्मनी में बैचलर्स फ्री होती है, बस आपको अपने जो आने जाने की कॉस्ट और रहने के पैसे लगते हैं। तो मेरे पापा ने कहा तू बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और तू बहुत वो कर देगा, तो नहीं। तो फिर मैंने जिद करी कि मेरे को हॉस्टल जाना है, मेरे को हॉस्टल रहना है, और मैंने बहुत जिद करी। उसने मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो कह रही मैं तेरा दिल्ली में एडमिशन करा दूंगी, मैं तेरे सारे फॉर्म भरूंगी और तू टेंशन मत ले, बस तू मत जा मुझसे दूर। ये मस्त स्टोरी है भाई, मस्त स्टोरी भाई। और मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है, और मैं हॉस्टल चला गया। और मैं हॉस्टल में कॉलेज नहीं जाता, पढ़ा रहता था और कुछ भी नहीं पता था मेरे को, मतलब मेरे को कोई भी गोल नहीं था। मेरे ट्यूशन में किसने बोला कि मार्केटिंग मैनेजमेंट करूंगा मैं, तो मैंने भी कॉलेज में वही चूज कर लिया कि मैं भी मार्केटिंग मैनेजमेंट करूंगा। फिर वहाँ गया तो उन्होंने, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था पर कुछ हो नहीं पा रहा था लाइफ में, और बहुत बोरिंग सा था। बोरिंग भी नहीं था पर मेरे को कुछ भी नहीं पता था, है ना, एकदम लॉस्ट था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द लाइफ लॉस्ट था। और फिर मैं लिखने लग जाता हूँ, क्योंकि जिस बंदी की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने दुख दिया था और वो पोइट्री लिखती थी, और मैं कहता था यार ये मुझे टारगेट कर रही है, ये मेरे बारे में उल्टा लिख रही है और मुझे ये जान पूछ के कर रही है ताकि मुझे हर्ट कर सके। अभी मैं डिस करूंगा, है ना। नहीं, फिर जब मेरे को किसी ने मेरा दिल तोड़ा तब मुझे समझ आया कि ब्रो ये फीलिंग थी, मतलब कैसे आपके अंदर से वो निकल कर आता है बाहर, है ना, कि आप कुछ भी कर लो, आप बोलो कि मैं आज से लिखूंगा, नहीं लिख पाओगे भाई जब तक वो नहीं होगा, है ना। तो वो हुआ, शाउट आउट टू दैट गर्ल। तो भाई मैं लिखने लग गया और मैंने, भाई मैं बता दूं, एक तो बहुत ही तगड़ी स्कीम हुई। पहले मैं लिखने लगा, मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे लिखारी करके, फिर मैं ना वीडियो बनाने लगा। फिर मैं गया एक दिन ओपन माइक में, हमारी मेरे को लेट मी कंप्लीट, वो जब तेरे को ढकेगा तब तू बोल सकता। तो मैं एक दिन ओपन माइक में गया दिल्ली और मैंने कर लिया। उन्होंने प्रॉपर शूट करा जैसे ये है ना, तो उन्होंने करा और उन्होंने वीडियो दी और मैंने वो टिकटॉक पे डाल दी और ओवरनाइट 11 मिलियन, फट गई थी ओवरनाइट 85,000 फॉलोअर्स मेरे। मैं खुश, मैं लाइफ में पहली बार हल्का सा कुछ करा है ना, और मैं
डालता गया और मेरी बहन दिखा रही पापा को कि ये करता है। मेरे पापा भी कह रहे यार, पहले तो कह रहे कि क्या कर रहा है तू, ये सब छोड़, कि मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा हूँ ओपन माइक के लिए, है ना। और पापा ने कहा छोड़ ओड़, पर मैं करता रहा। और फिर मैंने गाने लिखे औरों के लिए, पर फिर मैंने कहा इसमें फीलिंग नहीं है क्योंकि कोई और गा रहा है, मेरे अंदर से नहीं आ पा रहा, वो असली सच नहीं आ पा रहा। तो मैंने कहा मैं रैप करूंगा, और मैं करने लग गया एक ही दिन। आज मैंने सोचा मैं रैप करूंगा, और मैं आज से ही रैप करने लग गया। इतना हाई पैशन था, समझ रहे हो, कि करना है बस, ऐसा था। और मैं करने लग गया, बुरा करने लग गया। फिर एक दोस्त ने बोला भाई तू शायरी कर और उसमें रैप कर। तो मैंने ना, अभी भी ऐसा ही है कि मैं अपनी जब मैं रैप करता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं यूज करता, मतलब बहुत कम इंग्लिश वर्ड होगा। अगर आप मेरा पूरा वर्ड सुनोगे उसमें एक वर्ड वर्ड होगा, मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं यूज करता। तो मेरे को एक वही नसीहत थी कि मेरे को सिर्फ जो मेरी ट्रूएस्ट फॉर्म है ना, वो लिखनी है। क्योंकि मैं इतना चुप रहता था और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली आई कहाँ से, कि मैं जो लिखता हूँ वो मैं कैसे लिखता हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता। बस वो कहीं ना कहीं से आई, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ तो करूंगा, मैं लाइफ में कुछ तो करूंगा। और एक दिन मेरे को पता लग गया कि मेरे को क्या करना है, और फिर मैं करता ही रहा। कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में करता रहा, कि मैंने मम्मी से लिए 7,000 रुपये, और सबसे सस्ता माइक आता था, मैंने वो ले लिया। और माइक वाइक लेके, लैपटॉप तो कॉलेज के लिए ले ही रखा था। तो ये सब करने लगा, और बहुत वैक रैप करता था, मतलब बहुत ही बुरा। क्योंकि अभी भी फाइल्स है, मेरे को लगा कह रहे हैं अभी भी बहुत बुरा करते हैं। ये कह रहा मैंने तो हाँ भी बोल दिया। तो बस मैं करता रहा। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। और फिर जब मैंने आर्ट को ढूंढा तो मैं थोड़ा सा और कनेक्टेड हो गया अपने भगवान से। और फिर मेरे में एक ऐसी फीलिंग आई कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें जाननी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, ताकि मैं उसे लिख पाऊँ। और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद दर्द के बारे में लिखने में मज़ा आता था। अब तो मैं फिर भी थोड़ा दर्द कम है, लाइफ में थोड़ी कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि ठीक है। पहले तो इतना क्योस था दिमाग में कि वो सिर्फ दर्द और बहुत सारे। तो एक और बात है बहुत क्रेजी, कि जब मैं लिखने लगा तो मैं जॉन इलिया को पढ़ता था, जॉन इलिया साहब को। तो मैं उस टाइम पता क्या सोचता था, उस टाइम मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, अब जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूँ कि यार मुझे दुख दे, अरे बाप, कि मेरे को लिखना है ना। और मैं ये ऐसा सोचता था, और फिर मैं अपने एक रूममेट को बताता था। तो ये सब फिर जब दुख मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने मैनिफेस्ट करा, पर ये मुझे चाहिए नहीं था, ये क्या हो गया कि जब वो था नहीं। तो ऐसा ही है, मतलब अभी मेरी कहानी भी थोड़ी मेसअप हो गई है, कि मैं कहीं से भी कोई तो ये एक एग्जैक्टली डिफाइन करती है मुझे स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, कि ऐसा ही है, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ रहा है और कुछ भी जा रहा है, बट मैं उसको अपने अंदर से निकाल पा रहा हूँ। सो बढ़िया यार, वेरी डिफरेंट। वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट है, प्रोसेस काफी अलग है। वोकैबुलरी, शब्दकोश भाई जितने भी देसी पॉप में है ना, मैं मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट भाई। क्योंकि मैं अपनी कला से बहुत प्यार करता हूँ सच में, लाइक लिटरली मेरे को बहुत ही कुछ, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था कभी भी कि मैं क्या बनूंगा। मेरे घर वालों को लगता है अभी भी कि मैं बहुत डम्ब हूँ, और मेरे दोस्तों को भी लगता है था, मतलब ये तो आर्टिस्ट हैं, है ना, तो ये मेरे को फील कर पा रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा सा डम्ब भी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद ही डम्ब है ना। पर जो नॉर्मल लोग हैं फिर वो आपको अलग तरीके से देखते हैं। तो मैं हमेशा से थोड़ा सा, हमेशा हर जगह कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, समझ रहे हो, कि मैं बहुत आसानी से कभी ब्लेंड नहीं हो पाता। थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ और फिर पीछे हट जाता हूँ कि छोड़, लेट इट बी। बट फिर मेरे को आर्ट ने मेरे को ऐसा दिया कि जो मैं अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस से या पूरे उससे कि हाँ भाई ऐसा ही हूँ मैं, दिस इज मी, दिस इज मार्क भाटिया। माइक ड्रॉप बस भाई ऐसा ही है। अब तो मैं पढ़ने वढ़ने भी लग गया हूँ चीज़ें, पहले नहीं पढ़ता था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ और फिर मैं लिख लेता हूँ कुछ ना कुछ। कितनी बार ऐसा होता है हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और ये लोग सबके बैकग्राउंड अलग अलग है ना, तो सबके ऐसा होता है कि सबके घर में अलग शब्द यूज होते हैं, है ना, कि अब बाहर कुछ भी यूज हो रहा है पर सबके घर के कुछ शब्द होते हैं, तो अपन कोई भी लिख लेते हैं और फिर वो गानों में पक्का दिखते हैं दोबारा, है ना। और वो फिर मैं जान के लिखता हूँ ताकि ये लोग नोटिस करें। जैसे वो वाली बात है, जैसे मैं और बड़ा ना भाई हम जैसे गुजर है तो हमारे में ना औरत को बोलते हैं वीरबानी कि भाई वीरबानी। तो हम एक दिन ऐसी बात कर रहे थे और इसने लिख लिया और एक दो दिन बाद शायद हमें गाना सुना रहा है
और उसमें वो वर्ड यूज कर रखा है इसने बीर बोनी निखालस। निखालस मेरा गाँव है, अभी आया नहीं है, पर वो भी ऐसा ही है कि मैं कहीं ना कहीं से वह बहुत टूटा फूटा प्रोसेस है, बट वो ऐसे 4-5 कचरे की चीजें उठा के उसको जोड़ के और एक काफी नया यूनिक हीरा है बना actually, देना। अच्छा क्या बात है। आप बताइए मनदीप भाई, ठीक है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? तो मतलब मेरी शुरुआत ऐसे थी कि कहीं ना कहीं म्यूज़िकल इन्फ्लुएंस जो मेरे ऊपर था वो मेरी फैमिली से ही था, ठीक है। और वो जो मेरे ऊपर म्यूज़िक इन्फ्लुएंस पड़ रहा था ना, वो मैंने कभी उस टाइम तक रियलाइज़ भी नहीं किया था कि ऐसा हो रहा है। क्या होता था कि मेरे पापा बहुत शौकीन थे म्यूज़िक के, तो मेरे घर में स्पीकर वगैरह पड़े रहते थे। मेरे पापा नए नए स्पीकर लाते थे, गाड़ी में भी स्पीकर, उनका शौक था। तो वो क्या करते थे, वो रात को आते थे जॉब से, अपना ड्रिंक व्रिंक बना के जगजीत सिंह लगा लेते थे, ठीक है। अब माहौल में, अब मैं उस टाइम बच्चे में सोचता था यार ये क्या कर रहा है, ये बात ही तो बोली जा रहा है, समझ रहे हो, सिंपल बात, जो इंसान का दुख है वो बोली जा रहा है और इंसान और दुखी हो ही जा रहा है ना, समझ रहे हो। तो मैं समझ गया कि कुछ राइटिंग में कुछ है कि मतलब इंसान अपने जज्बात बता रहा है और सामने बंदा उस जज्बात से रिलेट कर पा रहा है, और वहीं पर एक दोनों के बीच में एक चीज़ जुड़ रही है, समझ रहे हो, जो आर्टिस्ट और उस बंदे को जोड़ देती है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे से भी जुड़ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट हो रही थी, वहीं पापा का मूड भी शिफ्ट हुआ। अब क्या होने लग गया, एक हफ्ते बाद जगजीत सिंह नहीं चल रहा घर पे, जैजी भी चल रहा है, रैम्बो, समझ रहे हो। अब मेरा भी शिफ्ट हो गया कि क्या यार, मैं अभी लिखने की सोच रहा, तो रैम्बो की क्या बीट बज रही है भाई, ये क्या है इसमें। फिर मेरे पता चला कि अच्छा ऐसे बीट बनती है, ये होता है, यूट्यूब वगैरह किया। अब मैंने कहा भाई म्यूज़िक बनाना है, इसमें कुछ है। अब बाहर का म्यूज़िक और सुन लिया था, और मतलब बाहर का म्यूज़िक भी सुन लिया था, और ये नहीं पता था सुना किसको है, बस सुना था कि अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, और वाह क्या साउंड है, ये वो समझ आ गया। अब मैंने कहा म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करता हूँ, ढूंढ लिया सब कुछ मैंने नेट वेट पे। शुरुआत से क्या था, मैं शुरुआत से बहुत तेज़ था इन चीज़ों में, कंप्यूटर वगैरह में था कुछ भी नहीं, पर यही था कि मैं फिर भी दोस्तों के साथ हर चीज़ में तेज़ था कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, और ऐसे ही कर रहा था। अब मेरे पे एक बहुत बेकार सा पीसी था, इतना लैंडी पीसी था भाई, उसमें डो भी नहीं चलता था, समझ रहे हो। अब मैंने उसमें पहली बार डाला, सबसे पहला रिचुअल किया कि भाई वॉलपेपर लगाया बोहेमिया पाजी का, कि इसके बिना तो कुछ होएगा ही नहीं, समझ रहे हो। पाजी का वॉलपेपर लगाया, FL स्टूडियो डाउनलोड किया, सेटअप इंस्टॉल किया, विंडो ही करप्ट हो गई। मैंने कहा यार मेरा ड्रामा हो रहा है भाई, मेरा पीसी झेल नहीं पा रहा। अब क्या हुआ, मेरी गली में एक लड़का रहता था भरत, और वो भी मेरे को देखी उसने कहा कि भाई मैं, वो जाट था तो उसका थोड़ा था हरियाणवी एसेंस था, तो उसने कहा भाई मैं भी शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा यार तू भी तो शुरू कर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक CPU लेते हैं और ऐसे ऐसे हम काम करेंगे। तो उसने कहा मेरे पे है CPU। मैंने कहा अच्छा लेकर आ, उसका मेरे से भी खटा रहा। मैंने कहा वाह भाई ये सही है। अब मैंने कहा एक और काम करते हैं। उसने कहा क्या करते हैं। मैंने कहा ये दोनों CPU बेचते हैं और फिर एक नया CPU लेते हैं और उस पर म्यूज़िक बनाएंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने लिया और हम ओल्ड की मार्केट मेरे घर के पास थी, हम गए और हैंड टू हैंड दोनों बेच दिए CPU, और एक उससे एक और CPU ले लिया और वो लेकर आ गए, उसमें FL डाल दिया। अब FL डाल लिया, एक बीट भी लगा दी। और बीट कौन सी लगाई, मेरे को तो उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि इंस्ट्रूमेंटल होता है, कुछ ऐसी कोई बीट लगती है। उस टाइम पे क्या हुआ, रागा का जमुना पार गाना आया था, तो नायक आया जमुना पार, ये उनका वो चल रहा था, एक प्राइम टाइम था। तो उस टाइम मैं क्या करता था, क्रेडिट्स वगैरह चेक करता था क्या है, तो उसमें म्यूजिक था इल माइंड ऑफ हॉब्सन। तो मेरे को कब समझ ही नहीं आया क्या है ये इल माइंड ऑफ हॉब्सन। मैं भगा गया कैफे, सबसे पहले मैंने सर्च किया इल माइंड ऑफ हॉब्सन। फिर मेरे को पता चला अच्छा कोई आर्टिस्ट है हॉब्सन और ये उसके काम है इल माइंड ऑफ हॉब्सन, और उसका म्यूजिक यहाँ पर यूज करके उन्होंने ये किया। मैंने इल माइंड ऑफ हॉब्सन का इंस्ट्रूमेंटल निकाला, मैं कहा तो मैं भी करूँगा, और मैंने वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर दिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार वोकल भी तो रिकॉर्ड करने हैं फ़ोन से, तो क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। अब शुरुआत से, और एक चीज़ याद ही, मैं ना जब मतलब उस टाइम पे बचपना ही था, मैं 8th 9th की बात है, मैं धार्मिक बहुत था, मतलब ना बहुत पाठ पूजा वाला लड़का था मैं, बहुत ज़्यादा। तो हुआ गया, मैं गया गुरुद्वारे, और मैं गुरुद्वारे गया और मैंने कहा मेरे को माइक चाहिए। मैंने कहा माइक चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो वो कहते थे आता तो रहता ही है। मैंने कहा मैं गाना बनाऊंगा। ये वो चटक गए कि ये तो डेली आया पाठ पूजा कर रहे थे, क्या नए रंग चढ़े हैं। ले जा भाई, मैं माइक ले गया। अब मैं माइक ले गया, वो होता है नॉर्मल, जैसे एक कंडेंसर माइक होता है, एक डायनेमिक माइक होता है, वो डायनेमिक माइक था। अब उसकी जो केबल वो लगेगी नहीं ऑब्वियसली CPU के अंदर। फिर साला समझ आया अच्छा एक ऑडियो इंटरफेस होता है। तो आधा तो मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो गया कि चल छोड़ कुछ और बनते हैं, ये तो बहुत चीज़ें लेकर आनी पड़ रही हैं यार, ये नहीं हो पा रहा, म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग नहीं होगी। फिर मैंने लिखना शुरू किया, वो मैं एक साइड उस पर लिख रहा था, मेरी वही था, मैं पढ़ाई करता था, इतना कुछ पढ़ता वढ़ता भी नहीं था। घर के परेशान थे कि पैसा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। मैं 11th में आ गया था, पर मैं ट्यूशन जहाँ जाता था वहाँ मैं 10th ही पढ़ता था, और थी वहाँ पे कोई, बस तो मैं बैठ जाता था कि चल ठीक है यहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं ना पढ़ाई में कुछ कर रहा था भाई, घर वाले गालियाँ देते थे, ताने देते थे कि तू चला जा यहाँ से, गाँव चला जा, पंजाब चला जा, कुछ कर ले ये वो। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को लगता था कि भाई मैं तो पढ़ाई में ही कुछ करूँगा,
और ठीक है, अब जाते जाते फिर वो आगे कॉमर्स ले ली, अकाउंट्स वगैरह में सब में फेल हो रहा हूँ, बुरा हाल है, बिल्कुल नहीं आई थी, बुरा हाल है जैसे कहते हैं ना। हाँ भाई मैं तो बहुत भाई मतलब मेरा क्या होता था कि कोई बंदा 1 नंबर ला रहा है, कोई बंदा 2 नंबर ला रहा है, मैं 0.5 लाता था भाई। ये देख रहे हो टैलेंट है, ये देखोगे तो तुम कैसे 4 शीट भर के 0.5 का लिख कर आ रहे हो भाई, देख रहे हो। तो मेरे लिए स्पेशल इस चक्कर में क्लैपिंग होती थी। अरे ठीक है यार, तुम आज ताली बजा रहे हो, तुमसे अलग बजवाऊंगा किसी दिन। अब लिखना विखना तो शुरू कर ही दिया था। अब मेरे को ये था, अब क्या होता था, दोस्त बहुत हमारे वहाँ, अब वही होता था कि राइम मार के सामने वाले की बेइज्जती मार दी, तो अब उससे ना मेरी हाइप बनने लग गई। रिसर्च होती थी और मेरे को दूसरी क्लास में लेकर जाते थे लड़के कि भाई इसकी बेइज्जती करनी है, कुछ बोल। और एक्चुअली मैं फ्री स्टाइल करता था और मेरे को पता नहीं था कि इसको फ्री स्टाइल बोलते हैं। मैं बस बोलता था उसको और वो चटकते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब तो ये चीज़ बन रही है। मेरा स्टेज फियर वहीं से ही चला गया था, स्कूल में ये सारी हरकतें करके। कभी मेरे को स्टेज फियर हुआ ही नहीं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए एक नॉर्मल हो गई थी ये सारी चीज़। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत पुश किया उस टाइम, स्कूल टाइम में मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को किया कि भाई इसको बाहर कर, ये चीज़ें निकाल, तू आउट कर। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, ये सारे ड्रामे होते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि म्यूज़िक में कुछ है। मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं बेइज्जतियाँ मार रहा हूँ, ये कौन सुनेगा भाई, क्योंकि हम तो उस टाइम का म्यूज़िक ऐसा नहीं था। कुछ रैप वैप नहीं सुन पा रहे हम इतना, और बाहर का जो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया था वो मेरे को लग रहा था कि वो यहाँ एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता था। तो मैं इस चीज़ के बीच में बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या डिलीवर क्या करूँ। मैं कुछ लिख तो रहा हूँ पर क्या डिलीवर कैसे करूँ इसको, मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। तो अब उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट कर ली और मतलब मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरे को पढ़ाई देखनी चाहिए, थोड़ा फैमिली फोकस्ड होना चाहिए मैंने। और अब मैं बता अकाउंट्स में आधा नंबर था, फिर भी सीए करने चला गया। ठीक है, अब मैंने कर ली भाई सीए। मेरे घर वालों ने कहा कि तू बनेगा सीए, मैंने कहा हाँ मैं बनूंगा सीए, कोई चक्कर नहीं है। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। अब मैंने कहा क्या करूँ, घर वाले कह रहे तू बता तू क्या करेगा। मैंने कहा मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा। कह ठीक है तो दूसरा अटेम्प्ट दे। अब भाई मैं दूसरा कोचिंग चेंज करी, वो हमारे यहाँ की बड़ी कोचिंग है, थोड़े 150-200 बच्चों का बैच होता है, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं कंप्यूटरों की तरह। अब मैं वहाँ फंस गया बीच में। मैं तो रियलाइज़ करेंगे क्या ये तो बस ऊपर देखते ही नहीं है, इससे ऊपर ही नहीं देख रहे क्या कर रहे हैं, या मैं क्लास में इधर उधर देख रहा हूँ, सब नीचे ही है। अब मैं समझ गया कि भाई ये भी मेरी जगह नहीं है। अब क्या हुआ, अब मैंने 0 मिल चुका था मेरे को, स्काई भाई मिल चुके थे, अब रिकॉर्डिंग सेटअप आ चुका था, अब बस शुरुआत करनी थी कि जो लिखा है वो बोल देना। अब मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपने सर से बोला सर मेरे को छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए। मैंने कहा सर मैं रैप करता हूँ और मेरे को जाना है यहाँ से, मेरे को एक रिकॉर्डिंग करनी है। कह रहा चल ठीक है। उसने दिखाया कि मैं टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर मैं जाता हूँ। मैं गया, एक दिन रिकॉर्ड वगैरह किया जो भी करना था। अगले दिन मैं कोचिंग आया तो अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी, सर आए नहीं। सर आते हैं माइक लेके और एक स्पीकर लेके, और वहाँ जाते हैं, कहते हैं हमारे बीच में एक टैलेंट बैठा हुआ है और ये रैप करेगा। इतना सपोर्ट। ये मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, कि मैं तो भाई बिल्कुल एंड बेंच पे बैठता हूँ, ना कुछ पढ़ता हूँ ना कुछ समझ आता है मेरे को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, प्रोजेक्टर चल रहा होता है वो भी किसी से कह के बंद करा देता हूँ, या एमआई के फ़ोन से वो बंद कर देता हूँ। समझ रहे हो, तो मैं कांड ही कर रहा होता था कि फंस ही रहा होता था, या बाहर निकाल देते थे मेरे को। अब मैंने कहा चलो एक काम आता है वो तो कर दूँ, और मैंने 1.5 घंटा सिर्फ फ्री स्टाइल किया। सिर्फ फ्री स्टाइल, एक सीए की कोचिंग में फ्री स्टाइल कर रहा हूँ 1.5 घंटा, और फिर मैं स्टार बन गया। समझ मुझे कोई नहीं जानता था, और सब मेरी आईडीज ले रहे हैं, मेरे से मिल रहे हैं, ये वो। मेरे को एक फील आ गई कि यार ये एकदम से क्या कर दिया मैंने, कि ये क्या फील हो गई। और चलो ये तो एक था ही। अब उसके बाद क्या हुआ, जो वो मेरे सर थे ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। उन्होंने मेरे से बोला कि तू ये मत कर, तू म्यूज़िक बना, तू म्यूज़िक कर। मैंने कहा सर वैसे कैसे करूँ मैं, मेरी फैमिली भी है, ये हुआ। भाई उन्होंने जो मेरी फ़ीस थी ना, इवन मतलब मैं फेल भी हो गया था अगर, उन्होंने फ़ीस वापस करी भाई। और उन्होंने मेरी फैमिली को फ़ोन किया कि इसको म्यूज़िक करने दो। भाई ऐसे इसको लोग कहाँ चाहिए। के भेजते हो, शाउट आउट समझ रहे हो, शाउट आउट टू प्रिंस खतूरिया सर। ऐसे लोग चाहिए लाइफ में। हाँ, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से सपोर्ट किया, तो मेरे को समझ आ गया कि म्यूजिक इज माई थिंग, नाउ आई हैव टू डू दिस, कि मेरे को कंप्लीटली अपना सारा एफर्ट इस म्यूजिक में ही डालना है। हमने एक गाना बनाया, मेरे को क्या होता है मैं गाना डालता हूँ ना, मेरे को एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, ये वो। पहले बहुत ये ट्रिप होती थी, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था भाई डाल। आज फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, फ़ोन ऑन करता हूँ सुबह उठ के, भाई मिस कॉल है, मैसेज वैसेज। मैं क्या हो गया, रोहन कारियापा ने मेरा गाना शेयर कर दिया, जो फर्स्ट ट्रैक मेरा आया था बूगी मैन, वो उन्होंने शेयर कर दिया और उसकी हाइप बन गई बहुत ज़्यादा। लोग मेरे को टेक्स्ट करने लगे, मेरे को पैराडॉक्स का टेक्स्ट बूगी मैन से आया कि भाई मैंने सुना ये क्या चीज़ थी, ये वो। तो मैं समझ गया कि भाई मैं जिस चीज़ को लग रहा था मैं तो कुछ ड्रामा ही लिख रहा हूँ, ये तो मैं कुछ कर रहा हूँ भाई इसकी। तो मैंने वहाँ से फिर म्यूज़िक पूरा अपना एफर्ट उसमें डाला कि हाँ भाई
मैं लिखा करूँगा और सारी चीज़ इस पे। फिर ज़ीरो के साथ जुड़ा, फिर धीरे धीरे सारे भाई मिले। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इन्फ्लुएंस किसी आर्टिस्ट को देखकर हुआ कभी, कि मैं किसी आर्टिस्ट को 24 घंटे डिग कर रहा हूँ उसकी राइटिंग को। मैं कभी किसी आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने एनवायरनमेंट से ही चीज़ निकालने की कोशिश करी, अपने पास से चीज़ निकालने की कोशिश करी, अपने अंदर से जो मैं हूँ, जो मैं रियल लाइफ में भी यही हूँ। अगर मैं अपने गानों में पंच लाइन्स मार रहा हूँ, मैं गानों में वर्ड प्ले कर रहा हूँ ना, तो मेरी रियल लाइफ बचपन से यही है भाई। मैं बचपन से यही करता आ रहा हूँ कि कोई कुछ बोलता है मैं उस पर वर्ड प्ले करने लग जाता हूँ, कोई कुछ बोलता है मैं पंच लाइन्स मारने लग जाता हूँ। तो मेरे को पता चला कि ये शुरुआत से ही मेरे अंदर था, मेरे को बस इसे एक आर्टिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट करना था। और मैंने वो किया और मेरे को वो लव भी मिलने लगा लोगों से कि ये। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा तो मैं किसी आर्टिस्ट से कभी इंस्पायर नहीं हुआ, किसी आर्टिस्ट से मैंने कोई फ्लो नहीं लिया, कोई राइटिंग नहीं ली। पर ये जितने लड़के यहाँ बैठे हुए हैं ना, इन सब ने मुझे दिया कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। मैंने स्काई भाई से बहुत चीज़ सीखी, मैंने हरिओम भाई से बहुत चीज़ सीखी, मैंने ज़ीरो से बहुत चीज़ें सीखी, स्क्वायर भाई से, मार्क से। मेरा म्यूज़िक इतना अपग्रेडेड नहीं था कभी भी जब तक मैं इनसे नहीं मिला था। जब हम सारे मिले, जब हम सारे जुड़े, उस टाइम हम कोई क्रू बन के काम नहीं करते थे, हम बस दोस्त ही थे, भाई थे। हम एक दूसरे को गाने सुनाते थे। पर क्या काम था कि मैं बाहर जो सुनता था वो बहुत बेसिक था, क्लोन था, सब एक जैसे थे। जब मैं इन्हें सुन रहा था और मेरे को लग रहा है मैं बाहर क्यों सुन रहा हूँ किसी को, मेरे शहर में ही ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको सुन के मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्या बंदे हैं। तो सबसे मेरे को कुछ ना कुछ मिला और इसी ने मेरी ग्रोथ में हेल्प करी कि भाई यही चीज़ तेरे को ग्रो करवाएगी, यही चीज़ तुझे आगे बढ़वाएगी। तो वहीं से मेरी मतलब म्यूजिकल जर्नी प्रॉपर यही होगी कि भाई अब जो है म्यूज़िक है, क्योंकि कुछ और आता भी नहीं है ना, समझ रहे हो भाई। अब कहाँ पढ़ाई में वैसे ही नहीं आता कुछ है नहीं, 12वीं के बाद कुछ किया नहीं, सीए तो सीए फेल हो गए। फिर कॉलेज भी ट्राई किया, वो भी नहीं कर पाए। वो उसमें क्या हुआ, और मैंने कहा थोड़ा फीस कंसेशन हो सकता है, मतलब बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा ये मैंने कहा मैं रैप करता हूँ। कह रहा अच्छा भाई वो रैप मेरा बहुत गंदा था, गंदा हिंदी से उसमें बातें बड़ी गंदी थी, ठीक है। हाँ, और मेरी मम्मी भी बैठी हुई है वहाँ पे, और मैंने कॉलेज के स्पीकर में वो गाना चला रखा है रिसेप्शन पे, ठीक है। और रिसेप्शन में वो चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और उसने एकदम से रोका, वो कह रहा है आपका गाना है? मैंने कहा हाँ। कह रहा है आपने खुद लिखा है? मैंने कहा हाँ। कह रहा है ठीक है। भाई उस बंदे ने सुन के वो सिर्फ फीस में से 1500 रुपये कम किया। मैं तब समझ गया, मैंने कहा ये मेरा म्यूजिक इस एज ग्रुप के लिए तो नहीं है। समझ रहे हो? मैं वहाँ से समझ गया कि मेरे को मेरी शिट करनी है, मेरे को मेरा ही ड्रामा रचना है, मेरे को मेरा ही करना है, क्योंकि मेरे अंदर से हिप हॉप निकलता था, मेरी बातों में, मेरी लाइफ स्टाइल में। मैं खपीटर था भाई, शुरुआत से मैं बहुत ड्रामे करता था, अपनी साइकिल जानबूझ के छोड़ाता था क्योंकि एक नई साइकिल आ जाए। मैं बहुत मतलब मैंने अपनी फैमिली को बहुत तंग किया है, अब नहीं करता, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करूँ, उन्हें दिखाऊँ कि शुरुआत से ही मतलब था मैं शरारती, बट तब से ही मेरे दिल और दिमाग में एक ही चीज़ थी कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली। जो मेरे अराउंड है, इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैं म्यूज़िक आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुशियाँ मिल रही हैं या कुछ नहीं। मैं साफ बोलता हूँ कि आई हैव, मेरे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू डू दैट शिट। और मेरे को पता है मेरा म्यूज़िक मेरी उस चीज़ में हेल्प तब से कर रहा है जब मेरे को पता भी नहीं था कि म्यूज़िक क्या है, जब मैं जानता भी नहीं था ना कि म्यूज़िक क्या है। आर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है म्यूज़िक तब से मेरे साथ था और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। ये मेरे को बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ एक दिन कि भाई ये तो बहुत लंबी जर्नी थी और मैं कभी नोटिस ही नहीं कर पाया। और उस दिन मेरे को फील हुआ, मैंने ग्रेटिट्यूड शो किया, ब्लेस्ड फील किया भाई, थैंकफुल हुआ यूनिवर्स को, गॉड को कि भाई थैंक्स फॉर कि मेरे को तुमने ये दिया भाई। कि मतलब मैं खुद को कुछ नहीं समझता था, मेरे को लगता था मैं लूज़र हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इतना वेल नहीं था। मैं फ्रेंड्स मेरे को खिलाते नहीं थे, इतनी करता था कि वो चिढ़ जाते थे, कोई रोज आता था, खिलाते नहीं थे, मैं बैट वैट तोड़ देता था, फेंक देता था, ड्रामे करता था। तो सर्कल वर्कल मेरा कुछ खास था नहीं। जिनके साथ था वो फिर बहुत ही ड्रामेबाज थे, उनके साथ ये होता था, फिर मैं पकड़ा ही जा रहा होता था और फिर घर पिट रहा होता था। तो मेरे पास मेरा म्यूजिक था और मैंने कभी उसे ऐसा भी नहीं, मेरे पास मेरा म्यूजिक था और मेरे को कभी पता ही नहीं था कि वो मेरे साइड में बैठा हुआ है हमेशा हर जगह। मेरे को एक आदत थी कि कहीं भी कुछ भी बज रहा है ना, अगर किसी ने ऑटो भी स्टार्ट कर दिया है, जो ऑटो जब स्टार्ट हो टक टक टक, तो मैं अपने आप मैं ये हो जाता था और वो आज तक है। तो वो म्यूजिक अंदर से ही है, रगों में ही है और वही निकल रहा है और वो हमेशा निकलेगा, वो एंड तक निकलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं चला भी जाऊँ ना तो वो यहाँ रह जाए। क्रेजी भाई, हिला दिया, फ्री स्टाइल कर दिया तुमने तो। भाई फ्री स्टाइल जिंदगी हुंदा नहीं कोई प्लान। भाई खिला गया हमारे यार। आते हैं भाई मेरा ऐसे था कि मैंने स्टार्ट करा था, मैं लिखता था, शेरो शायरी लिखता था मैं बहुत पहले। मैं पढ़ता बहुत था, मतलब पहले से काफी चीजें, मतलब बचपन से ही। वैसे तो मैंने रागनियां सुनी थी बचपन में तो, पर जब मैं कॉलेज में आया था तब की बात बता रहा हूँ। मैं शेरो शायरी लिखता था और पढ़ता था, शेरो शायरी वगैरह पढ़ता था। तो ये गालिब मीर तकी मीर, जॉन एलिया साहब, साहिल लुधियानवी, ये सब तो मैं पढ़ता रहता था। तो शेरो शायरी मैं लिखता रहता था और हिप हॉप का मेरे को शौक था, मतलब सुनने का, मैं बहुत सुनता था और मैं रटता था। क्या सुनते थे आप?
मैं बहुत लाइक अगर देखी जाए तो हिप हॉप में सबसे पहले मैंने ऑनेस्टली बोला मैंने माफिया मंडीर को ही सुना था। सबसे पहले मैंने रैप में हिप हॉप में माफिया मंडीर को सुना था और रखते थे हम, मतलब तब से रखते थे उन चीज़ों को। फिर उसके बाद जो मैंने मतलब मेजर वो बताऊं क्या जिससे मतलब एक चेंज आया था, वो है एमिनम का मैंने मॉकिंगबर्ड गाना सुना था। वो मेरे को बहुत पसंद आया था, 11th क्लास की बात है तब सुना था। तो मैंने वो रटा था उस टाइम पे करने के लिए परफॉर्म, पर कर नहीं पाया था, मतलब स्कूल में ही करने नहीं गया था उन्होंने परफॉर्म। तो ये चीज़ थी। फिर वो उसके बाद जो इन्फ्लुएंस आया था मेजर मैं बताऊं, मैंने सुना था 2015 में आया था डिवाइन का गाना फर्क। 2015 में आया था ना फर्क शायद। तेरे में मेरे में फर्क नहीं। हाँ वो मैंने सुना, मैंने कहा यार ये है ना, ये तो तगड़ी चीज है। मतलब वो अलग था। एक तो होता कि पहले मैं पंजाबी में रैप सुन रखा था अपने और हिंदी में भी रैप सुन रखा था, बट वो मैंने देखा ये कुछ अलग ही भाषा है, ये फ्लो सिलेबल्स राइम्स ये सब था उसमें। फर्क गाना सुन। फिर मैंने वो रटा, कॉलेज में डांस वांस करता था मैं, तब डांस वांस करते थे, हिप हॉप के गानों डांस करते थे, मैं रट लेता था गानों को। दोस्तों ने बोल दिया तो शेर शायरी लिखता ही है तो ऐसे कर, फिर सो रैप में करते थे। और मैंने एक दिन ऐसे ही करके देखा और करने रिलीज गाना। तो मैं जहाँ रिकॉर्ड करने गया था ना, आरवी करके एक बंदा, मैं उसके घर रिकॉर्ड करने गया था, उसने बताया था मेरे को स्काई भाई के बारे में। हाँ, कि भाई स्काई करके है तुम्हारे शहर का ही, तो वो है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर स्काई भाई के बारे में मेरे को मतलब वहाँ से पता चला था। और फिर अपना मैंने पहला गाना वहाँ पे रिकॉर्ड करके निकाल दिया और फिर ऐसे दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, ऐसे निकालते। बट वो उससे कुछ हो नहीं रहा था, मतलब कुछ अलग मेरी आइडेंटिटी में रहती थी। मैं पास वगैरह भी करता था पहले से, मतलब ऐसे करता था मैं ना, हर हफ्ते वो डालता था 16 बार्स, जिसमें मैं 25 और बार्स मारता था बस। डालता था कहाँ डालता? इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम पे डालता था। और उसके बाद फिर उससे भी बट कुछ हो नहीं रहा था, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था यार मैं गुजर हूँ, मैं देसी भाषा बोलता हूँ और मैं हिंदी में फिट इन करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं देसी भाषा बोलता हूँ और मैं हिंदी में फिट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिंदी में रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लगता था। मतलब मुझे मतलब वो साइंटिफिक रैप लगता था मुझे। साइंटिफिक फ्रीस्टाइल। वो साइंटिफिक फ्रीस्टाइल वो काफी साइंटिफिक लगता था मेरे को। ऐसा लगता था वो ना, मैं बताऊँ ऑनेस्टली, वो स्किल है, वो मुझे ऐसा लगता है वो स्किल ऐसी है कि उसे सीखा जा सकता है। बट इमोशन जिसे कहते हैं वो चीज नहीं थी, बिल्कुल वो मिसिंग था मतलब। तो वो जब मैंने सुना था सिद्धू पाजी को, जब मैंने पहली बार सुना था तब मैंने देखा था यार बंदा ना, ये बंदा गाँव की बातें करता। तब मैंने कहा कि मैं भी गाँव की बातें करता। और फिर दूसरा इन्फ्लुएंस मतलब कह लो हरिओम भाई का आया था। हरिओम भाई को मैंने स्पीकर में देखा था पहली बार जब वो बनाई थी ना भाई ने वाली छोरी मांगे राइड। भाई एक्सपीरियंस तो मैं भी शेयर करूंगा। तो उसमें जैसे बीट चल रही तो भाई ने फ्रीस्टाइल करके एक बनाया था, वा छोरी मांगे राइड यार मेरे धोरे घोड़ा गाड़ी ना। तो ये नहीं था, तो मैंने देखा यार ये कर रहा देसी भाषा में, ये बंदा लगता है ये तो हमारा भाई है, सब टीचर है। तो मैं भी देसी भाषा में था, तब से मैंने देसी भाषा में करना शुरू करा, तब अलग आइडेंटिटी बन के आई। तो यहाँ से चेंज हुआ था मतलब मेरा जो पूरा कोर्स। फ्लेवर ऐड हो। कितने रिलीजेस के बाद आप वो हसल की मतलब उसमें गए? लाइक आई थिंक फर्स्ट हसल में आपने ट्राई किया था। हाँ फर्स्ट हसल में मैंने ट्राई करा था। मैंने फर्स्ट में ट्राई करा था, ऑडिशन दिए थे मैंने, हुआ नहीं था उसमें, मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं था। क्या मतलब वो ना वेट बहुत करवा रहे थे यार, सही बताऊं कि L1 हो गया, L2 हो गया, वेट बहुत करवाते। रात हो गई थी और मेरा घर पे ऐसा था यार, अगर हमारे गुजरों को होता तो अगर घर टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो फिर है चाहे कितना भी काम हो रहा हो, काम है चाहे कुटाई होगी घर टाइम पे पहुंचा। और मैं डर के मैंने L2 में रुकाइंग में बैठ चला लो, तो मैं यहाँ में देखने जा रहा हूँ तो बहुत वेट करवा रहे, दूध बजवा रहे काम का। और भाई पैसे कैब वैब के पैसे नहीं थे, मेट्रो के पैसे बस मेरे पास। मैं जाऊंगा कैसे घर, मेट्रो तो बंद हो जाएगी 11 बजे के बाद, मैं जाऊंगा कैसे घर। तो भैया मैं निकल गया वहां से, मैंने कहा चलते हैं यहाँ से। तो वो अलग बात है। खैर मतलब बेसिकली कोर्स वहां से चेंज हुआ था मेरे, जब मैंने अपनी भाषा में करना शुरू करा कि मतलब यार ये यहाँ से आया मुझे जिस में करना है सब बेसिक करना। और उसमें मतलब सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस सिद्धू पाजी का ही है। मतलब जो मैंने उनके शराब हो ये तो मतलब रियलिटी वही थे में। तो उसके बाद सारा चेंज हुआ और असम में फिर ट्राई करा, सही में कर ही रहे थे, सारे भाई कर रहे थे। और एक मतलब बीच बीच में इंस्पिरेशन मिलती रहती है, जैसे थोड़ी थोड़ी मार्क में ना बीरा बोट की ऐड करी थी, वो इंस्पिरेशन थी बहुत बड़ी। मतलब मैं अपने घर पे सबको दिखा रहा था, मैं मेरा दोस्त है बीरा बोट की ऐड में मार्क का गाना है ऐसा, मतलब अच्छा लगा, मार्क डांस वांस कर रहा है, गाने गा रहा है। क्या बात तो वो मैंने देखा, पहली बार बाल कलर कर देते हैं। बीरा बोट का जब कोलैबोरेशन हुआ ना, तो उस टाइम पे घर में दिखा रहा हूँ, मेरा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है।
ऐसा सब कुछ था। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे छोटी छोटी इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। जैसे मनदीप वगैरह जब उस टाइम पे साइफर में मतलब इनका नाम होने लगा था, दिल्ली में मनदीप वगैरह जा रहे साइफर करने, वहाँ बड़े बड़े लोग मुँह छुप कर आ रहे साइफर करते मतलब सच बात है। तो ये इंस्पिरेशन मिलती थी यार छोटी छोटी ऐसे, तो इन छोटी छोटी इंस्पिरेशन से ही मतलब वो हो गया। आप लोग की वो टाइम की वीडियोस वगैरह है कुछ? हाँ भाई काफी है भाई। भाई उसमें भी आपको हम भूखे ही दिखेंगे भाई, कसम से भाई। बहुत भूखे हैं भाई, जितने आज हैं भाई उतने ही भूखे हैं भाई, समझ रहे हो। हमें जो चीज मिली ना हमने निचोड़ दी भाई वो चीज पकड़ के ना, ये वैंचो एक ही तो आती है। ये लोग जानते थे मेरे को साइफर में कैसे आता था। एक बंदा आता बिटवीन साइकिल पे हेडफोन लगा के। भाई ये मैं इसका बताता हूँ, ठीक है। ये बीच में ना जॉब भी करने लग गया था, ठीक है। ओ भाई आता था फॉर्मल्स में, पूरे फॉर्मल्स इसने पहन रखे हैं, शर्ट नीचे ट्राउजर है, जूते वूते पहन के, बैग लेकर, और ये आता था साइकिल पे हेडफोन्स लगाकर। इमेजिन नहीं करता। और हेडफोन में जे कॉल ही होता था, मेरे को पता है, जे कॉल ही होता था हेडफोन में, ठीक है। और ये साइकिल पे आता था, साइफर पे पहुंचता था, अपना बैग खोलता था, उसमें से एक बैगी लोवर निकल रहा है, ठीक है, एक ट्रिपी सॉक्स निकल रही है, नाइकी के जूते निकल रहे हैं, बैगी सी एक टी शर्ट निकल रही है, पहना एक लॉकेट पहना, और यहाँ फ्री स्टाइल शुरू है, समझ रहे हो। कपड़े चेंज वहाँ पे। और सेम इसका होता था भाई, ये भी जॉब करता था, ये फॉर्मल में रहता था और मेरे पास बैग होता था हमेशा। उस बैग में हिप हॉप स्टफ है बस। और उस बैग में हिप हॉप स्टफ होता था हमारा। और हम आके मिलते थे ऐसे, और वो चेंज करे कपड़े वहाँ पे और एकदम हिप हॉप अवतार। सही में भाई, जब तक मतलब उस अवतार में नहीं आते थे ना हिप हॉप वाले ने, जब तक फीलिंग ही नहीं आती थी अंदर। आप लोग ने एकदम स्ट्रीट्स देखा है सब फ्रॉम भाई 5-5 किलोमीटर म्यूजिक से भाई पहले पैदल भी आते सिर्फ थे म्यूजिक के मिलने। साथ नहीं। हाँ भाई पैदल आते थे भाई मिलने, कि जैसे मैं कहीं पे हूँ तो भाई को मिलना है, भाई ने कॉल किया कि भाई मिलना है, तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ पे हूँ, कह रहे चलो मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को भी नहीं बताते थे, पैदल आते थे भाई वहाँ पे। और जब आते थे 1-1.5 घंटे में, मैंने कहा भाई कैसे, कह रहे भाई पैदल आए। ये ड्रामा आज भी, अगर जरूरत पड़े तो हम आज भी पैदल चले जाए भाई, वो है। और आज आप लोग कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी कुछ कर ले। उस टाइम में मेरा ऐसा था, मैं दिन में 30-40 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ। ऐसा था उस टाइम। 30-40 किलोमीटर क्या हो गया? हाँ भाई ऐसे बहुत साइकिल चलाता था यार ये। साइकिल से भाई मेरे घर आ जाता था साइकिल से भाई, हर आर्टिस्ट के घर ये साइकिल से गया है भाई, मेरे घर आया साइकिल से। ये चीजें कहाँ से है? ये चीजें वहां से है कि जहाँ से भाई बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे काम ही सारा मेहनत का है, कि वहाँ पे मतलब अगर आपको जीना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही सिखाया जाता है। सुबह से लेके 4 बजे सुबह स्टार्ट हो जाती है मेहनत और रात वैसे तक ऐसा चलता कुछ है। नहीं है कि मेरा घर मतलब कोई हल्का पतला है कि मतलब बट वो काम हमारे खेती बाड़ी, प्रॉपर जिम्मेदारी है, तगड़ी, पैसा भी ठीक ठाक है, सब जॉब वॉब कर रहे हैं भाई। ऐसा था कि खुददारी होती है ना कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मैं घर से पैसे लूंगा ही नहीं। चाहे मेरे पास पैसे नहीं ना, ऑटो में चलने का पैदल चल लूंगा, मैं घर से पैसे नहीं लूंगा, खुददारी है बस, सेल्फ मेड। वही या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है मेरे पास आप लोग के लिए, ठीक है? कलेक्टिवली आप आंसर कर देना जैसे भी, ठीक है? अभी के करंट डीएचएच सीन्स के बारे में क्या लगता है आपको? लाइक नॉट ग्लोबली, इंडिया में पूरा। इंडिया में बहुत फास्टली मेरे हिसाब से ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। जितना मतलब मैं आज से 5 साल पहले जब हिप हॉप सुन रहा था तो मैं तब भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर ही रहा होता था कि भाई हिप हॉप सीन ऐसा हो जाए, हिप हॉप सीन उससे डबल ही हो गया मेरे हिसाब से। अब क्या हो जाएगा जैसे आप लोग को देख के काफी लोग यू नो दे विल स्टार्ट राइटिंग, सब लोग एक पता आपको बहुत पुराना कोट था हिप हॉप के बारे में, हिप हॉप इज अ रेवोल्यूशन। हाँ, वो बात ना कहीं तब से हमें सच होती दिखती थी कि आज से 5 साल बाद अलग ही बूम तो होगा हिप हॉप। ये मैं दिखती, आज भी दिखती है, मैं बता रहा हूं भाई बहुत ऑब्जर्वर है, टेक ओवर कर लेगा बॉलीवुड सब कुछ नहीं रहेगा, सबको टेक ओवर कर लेगा। हिप हॉप सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिक जॉनर है एंड इट हैज आई थिंक द मोस्ट लॉयल फैंस, मुझे ऐसा लगता है ना? वही चीज है भाई, क्योंकि हिप हॉप है ही एक वे ऑफ लिविंग है, अपने इमोशंस को उस तरीके से बताना कि जो इंसान म्यूजिक नहीं भी बनाता, हिप हॉप ऐसा नहीं है कि जो इंसान म्यूजिक बना रहा है या जो इंसान डांस कर रहा है हिप हॉप सिर्फ वही कर सके, हिप हॉप एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी है, वही चीज है, बस उसको कनेक्ट करना है। ही सब सुन सकते हैं, मोहम्मद रफी साहब को सब सुन सकते हैं, लता मंगेशकर को सब सुन सकते हैं, बट वो सब गा नहीं सकते, सब कर नहीं सकते, सबके अंदर इतनी स्किल नहीं है। बट अगर कोई रैप कर रहा है ना, उस बात को साथ में कोई ना कोई बोल सकता है, सब बोल सकते हैं, मतलब उस बात को सुन के रिलेट फील करके बोल सकते हैं उस बात को। क्या बात, तो सबसे इजी एक्सेसिबल म्यूजिक जॉनर है, इसलिए सबसे ज्यादा फैलने वाला है भाई, सबसे ज्यादा फैलने वाला है भाई। हिप हॉप ही कमर्शियल साउंड हो जाएगा, यही मेरे को लगता है कि जैसे जो मासेस सिर्फ हिप हॉप को ही सुनेंगी और हिप हॉप ही एक कमर्शियल वो रहेगा, वही कमाने का जरिया रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि उन लोगों को पॉप गाने बनाने पड़ेंगे हिप हॉप आर्टिस्ट को। भाई वो ऑब्जर्वर है, हर छोटी चीज बहुत पहले से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, मतलब पूरे सीन की, अपने को लेकर, म्यूजिक को लेकर, लाइफ को लेकर हम बहुत वो हमें पता था, हम यहाँ बैठे ना, हमें पता था बहुत पहले से
हाँ हाँ हमें बहुत पहले पता था कि हम जाएंगे, हम कुछ मैच करेंगे, भाई कुछ ये ऐसा चीज़ होगा, हमें पता है भाई। ऐसा कुछ कुछ तो बड़ा होगा। इसलिए कभी लोड ही नहीं लिया, कभी लोड ही नहीं लिया हमने किसी चीज। बस भाई श्रद्धा सबूरी है, पेशेंस है। अभी टॉपिक छेड़ा है तो डिस्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या लगता है आप लोग को? डिस्ट्रैक्ट्स आर फन। डिस मेरे को तो ऐसा कल्चर, लगता डिस है कल्चर के बारे में। कि जिसको जिसको करना है वो करो, बट हम वी आर हेयर फॉर द आर्ट, है ना, और हम उस टीम के हैं, तो हमारे पास ही नहीं है, हाँ है ना भाई, किसी को भी देने किसी और मतलब ऐसे इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब किसने डाला तो बस सुन लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है, क्योंकि हम उस चीज का पार्ट है, उस कम्युनिटी का पार्ट है, तो हमें अपडेटेड तो रहना पड़ेगा, है ना। अपडेट रहना पड़ेगा। और भाई हमारा तो एक तो जो हमारा मुद्दा पता क्या है, हम जहाँ से आते हैं ना, हमारा मुद्दा ये है यार, हमें प्लीज डिस मत करना कोई भी, हम घर पे पहुंच जाएंगे सीधा। सीधी बात भाई, समझ हम गानों में बात मेरे नहीं को नहीं करेंगे। लगता गानों में बात हम कि सीधा मतलब हम सामने अपनी बैठ के बंदे इंक से भी, बात करेंगे। अब कोई बंदा कुछ यहाँ भी पे बोल बता। रहा है, बोलेंगे नहीं उसके बारे में, इतनी हम सीधा वर्थ घर इट पे भी होना पहुंच चाहिए वो बंदा। मेरे को ये लगता है कि हम अगर उस पे अपनी इंक वेस्ट कर रहे हैं तो भाई वो बंदा थोड़ा वर्थ इट हो, कि उसको सुन के लगे हम तो कि हाँ भाई नो इसको compromise जवाब on देना बटाट पड़ेगा। वाले बंदे हैं। हाँ भाई, और रियल भाई, साफ सीधी बात और भाई, आर्ट यही है। अपनी प्योर है, बट आर्ट करनी है मेन, आर्ट ही किसी को करनी भला बुरा नहीं ये बोलना। वर्ड यूज करूंगा, बटाबट। भाई बटाबट, सैड पैड, फिरोजी, लिलैक, मैं आपको पूरी स्लैंग बुक दे सकता हूँ भाई, पूरी की पूरी। कोई चक्कर ही नहीं पिंटोले भाई। अच्छा नेक्स्ट आपके पास भी एक्चुअली टाइम बहुत कम है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो फिलहाल? म्यूजिक इंडस्ट्री में हम क्या चेंज करना चाहते हैं? बी वेरी कौन बोलेगा? ट्रूथफुल टू इट। तू बोल। यार मेरा जो मतलब अपना ओपिनियन है, मेरे को ये लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं जो चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना जो आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत ऊपर हैं, सिर्फ हिप हॉप में ही नहीं पूरी इंडस्ट्री में जो ऊपर हैं, ठीक है, उनके फैंस भी हैं, वो इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, उनकी हर छोटी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो कुछ नया कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कोई नई कार ले रहे हैं, वो सब इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि एज अ फैन बंदा चाहता मैं तेरे जैसा बन जाऊँ, एज अ फैन कि मैं तेरे जैसा ऑरा कैरी करूँ, मैं ऐसे चलूँ, मैं तेरी तरह वॉक करूँ, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं सामने वालों को। अगर तुम देश के मुद्दों पे बात नहीं उठा रहे हो जो तुम्हारे देश में चल रहा है, अगर तुम पॉलिटिकल चीज़ पे बात नहीं कर रहे हो जो चल रही है, जो चीज़ें हो रही है तुम्हारे अराउंड, अगर वो क्राइम है चाहे कोई भी चीज़ है, तुम्हें अपनी आवाज़ रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और तुम्हें उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यस सर। और मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्राउड, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस तो झूठ में ही जीती है। उनको नहीं पता कि क्या प्रमोशनल स्टफ हुआ है, कि कौन सी चीज उन्हें जो दिखाई जा रही है वो फेक पर्पज से दिखाई जा रही है, समझ रहे? उन्हें लगता है कि वाह क्या बिग मूव किया, वो भाई इंडस्ट्री हिल गई, ये हो गया वो गया, पर उन्हें नहीं पता उन्होंने उसके पीछे कितनी चटाई कर ली है और उसके लिए फिर वो जाकर चीज इनपुट हुई है। पर ये चीज वो बंदा सामने से नहीं बोलेगा कि भाई ये मैंने कोलैब ऐसे अर्न किया या वैसे अर्न किया, कोई ये नहीं बोलेगा कि आर्टिस्ट ने मेरे को स्ट्रेट अप मैसेज किया या मैंने आर्टिस्ट को स्ट्रेट अप। तुम भी अगर सामने आर्टिस्ट को स्ट्रेट अप मैसेज कर रहे हो, तुम्हें गिराएगा नहीं, वो तुम्हें नीचा नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली तुम उसकी आर्ट को लव करते हो। बट चीज ये है कि सामने वाला बंदा, मतलब जैसे पेड कोलैब्स भी होते हैं बट इंटरनेशनल भी होते हैं वो कोलैब्स, तो ऐसी बहुत सारी चीजें और भी होती है इंडस्ट्री में जो खुलकर बात नहीं करी जाती। बाहर रस इन चीजों को लेकर बात करता था उस टाइम पर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था, इसीलिए शायद लेबल्स उसको इतना वो नहीं करते थे, बैक ऑफ करते थे। बट उस बंदे ने दिखाया कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, कि अगर तुम म्यूजिक डाल रहे हो, और उससे उस बंदे ने सबके मुंह बंद करा दिए, सबके। तो वही चीज़ है, मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑडियंस से भी छुप रही हैं, और एक आर्टिस्ट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसको एज एन आर्टिस्ट निभानी ज़रूरी है। आर्टिस्ट बनना आसान नहीं है, 1 मिलियन फॉलोअर लेने आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई उन लोगों के लिए भी। और जो लोग बोल देते हैं ना, मैं मतलब ऑनेस्टली बोलता हूँ यहाँ पे, जो लोग बोल देते हैं ना भाई तू आर्टिस्ट है, तू पॉलिटिक्स से दूर रहे, सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है, सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है। पॉलिटिक्स इन द सेंस कुछ भी जो चल रहा है, मुद्दे जो चल रहे हैं, हम ही है शायद उनके बारे में, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम कायर है। एग्जैक्टली दिस इज कहीं ना अगर आप कहीं नहीं बोल रहे ना मुद्दों के बारे में, तो आप कायर हो, स्ट्रेट अप कायर। देश को आजाद कराने में राइटर्स का वो था। बहुत बिल्कुल भाई, राइटर्स हमेशा से रेवोल्यूशन लाए हैं, आर्टिस्ट हमेशा से रेवोल्यूशन लेकर आए हैं भाई। आर्टिस्ट ही वो ही होता है, क्योंकि आर्टिस्ट से इतना बंदा जुड़ता है यार, उनके जज्बात जुड़ रहे हैं, मेन चीज़ ये उनके इमोशंस जुड़ गए हैं। वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ की वजह से फैन है कि यार इसकी कोई फिजिक है, इसका कुछ ये है, मैं इसकी फिटनेस चीज़ फॉलो करूँ, वो इस चीज़ से फैन नहीं हो रहे, वो बातों से हो रहे कि हाँ भाई ये इमोशन टच कर रहा है, इस पर कुछ ये जो हम जी रहे हैं, ये वो बंदा बात कर रहा है, कलम ये कभी बंदा बात किसी बोल की रहा गुलामी है। नहीं होनी हाँ चाहिए, भाई, हमको कभी never भाई। हमारी कलम Communication, किसी की गुलाम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कम्युनिकेशन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एग्जैक्टली हर चीज़ में। जब भी मतलब एंशिएंट टाइम्स में भी कोई कंट्री किसी पे इन्वेड करता था तो पहले मीडिया को वश में लेते थे। हिटलर ने यही तो काम करा था, हिटलर ने मीडिया को अपने वश में लिया था और अपना नैरेटिव फैलाया था हर जगह। एग्जैक्टली,
यही क्या था मतलब, मीडिया इज द बिगेस्ट सोर्स। कम्युनिकेशन कितना ज्यादा वेटेज रखता है। एग्जैक्टली भाई टीवी को इडियट बॉक्स ऐसे ही नहीं बोलते ना, वो इडियट बॉक्स ही है। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कलेक्टिवली, ठीक है? मेरी एक प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ उसके लिए, थोड़ा जाना हूँ उसके लिए। तो द प्लेलिस्ट इज कॉल्ड साउंड्स गुड प्लेलिस्ट, जहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे वो मुझे 3 सॉन्ग्स देते हैं उसमें ऐड करने के लिए। वो सॉन्ग्स आपके नहीं हो सकते, ठीक है? ऐसे सॉन्ग्स जो आप सब मिलके साथ में डिसाइड करो, 3 सॉन्ग्स देना जो आपके बहुत करीब है। भाई बताओ, इधर से ही शुरू करते मतलब हैं। शुरू नहीं करते, हम मिलके पहले हाँ, सोचते हैं और अच्छा कलेक्टिवली 3 चाहिए। यस यस, नहीं तो भाई मेरा एक पहले मैं अपना डाल रहा हूँ, फिर तुम डाल देना। बता हमें बता। मैं तो वो डाल रहा हूँ भाई, लिल वेन 6 फीट 7 फीट, ठीक है? भाई ये मेरी तरफ से भी है यार, ये तो मेरे को तो अभी तीनों पता है, मैं तो फिर 3 बता दूंगा भाई। यार भाई ऑफ कोर्स उनको होना चाहिए था इसमें। सेल्फ मेड। सोच ले भाई स्क्रिलेक्स का मुंबई ड्रीम्स, मम्मा मुंबई ड्रीम्स। ओ भाई मोमेंट यस सर, स्क्रिलेक्स मुंबई ड्रीम्स। डन डन है, ठीक है। राइट। डन है। गुडिया एक लास्ट सेगमेंट है हमारा एक, जहाँ पे एक गेम जैसा कुछ खिलाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन पूछूंगा, सब साथ में हाँ या ना। बेसिकली गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। ओके ठीक है? नेवर हैव आई एवर लाइड टू माय पेरेंट्स वेयर आई एम गोइंग। बोला भाई अभी तो Always. ये तो मुंबई बोल के भी आए हुए हैं कुछ यहाँ पे। कुछ तो मुंबई का बोल के आए ना, झूठ बोल के। घर पे नहीं बताया बॉम्बे आए हो? अरे दीदी यार, हीरो का था थोड़ा, वो पता चल गया अब। पता चल अरे नेवर ये बात नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट ओटीपी वाला चक्कर क्या है? कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर आप अपना ओटीपी बता सकते तो आएगा एक, वो बता देना इसको। नेवर हैव आई यूज्ड अ फेक आईडी। फेक आईडी हाथ ऊपर कर लिया। मतलब कौन सी फेक आईडी कह रहे हो? आधार? अरे नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं ऑफिशियल आईडी तो उसे जाली बना के। हाँ फिर तो है, एक तो है, अब भी है। मैंने नहीं करी भाई मेरे को ना अकाउंट खोलने होते थे। वाह, इसके तो बहुत ड्रामे हैं। रमेश बना के अकाउंट खोल दिए बैंक ना, बैंक में बैंक में था और उसमें था स्टॉक मार्केट में। भाई तो ये अपनी पर्सनल नीड के लिए भी उनकी आईडी यूज कर लेता था कि किसी की आईडी आई है और इसे सिम लेनी है, हाँ तो ये ऐसा भी कर सकता है। फ्रॉड ए, चल झूठ बोल रहा है। फ्रोडी। फ्रोडी F for फ्रोडी, F for फिरोजी। नेक्स्ट नेवर हैव आई एवर पीड इन अ पूल। या ब्रो आई हैव। तूने सबकी अबे अबे आगे स्विमिंग पूल जाने की बात कर रहे हो। मेरे साथ ये क्या है? भाई मैंने इनके साथ ही करा, इन्हें पता नहीं है। अबे ये कब किया तूने? अबे यार कहाँ करा वैसे तूने, कहाँ करा था? ये राजस्थान। ओ मैं नहीं था फाइनली मैं नहीं था। यू डिड इट राइट भाई। भाई ये ना पूल में घुस भी नहीं रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी और मैंने इन्हें जबरदस्ती करी कि यार यहाँ तक आए और हम आएंगे और आएंगे और आएंगे। हम चाहते हैं 1 2 3 4। बच गया भाई, वाकई पर सही किया यार, इतना भी बहुत अच्छा किया। चलो लग्जरी पूल में बैठे। अरे तेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब बड़ा ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी? नेवर हैव आई डेटेड और हुक्ड अप विद समवन 10 years older। नो अरे भाई भोले बच्चे हैं भाई। भाई ये तो कैच करवा रहे हो, कैच करवा रहे हो। कभी आप फेक आईडियां पूछ रहे हो, कभी आप ये पूछ रहे हो, ट्रैप हो रहे हैं भाई। वायर वायर तो नहीं लगी हुई? एक ऐसा रूमर जो ट्रू नहीं था, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ यार मैंने सुना था एक, मैं बताता हूँ अपने बारे में एक रूमर। मैं ऐसे 21 की मार्केट गया हुआ था छोले कुलचे वगैरह खाने के लिए, और वहाँ एक मेरे को लड़का मिला, वो मेरा म्यूजिक वगैरह सुनता था, और उसने बोला कि भाई आप फैमिली से अलग रहते हो? तो मैंने कहा नहीं। कह रहा भाई मैंने सुना था कि आपकी फैमिली वालों ने आपको निकाल दिया है और आप ऐसे ही बाहर रहते हो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसे क्लियर आउट वगैरह किया। दिस वाज इट। या मेरी एनर्जी तो गई है, मतलब मेरे को ग्लूकॉन डी पीना पड़ेगा अभी, जैसे तुमने बताया था। मैं खत्म हो गया। एंड थैंक यू सो मच सब लोग को आने के लिए। आप लोग फरीदाबाद से यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत थैंक यू यार बुलाने के लिए। थैंक यू ब्रो। जेन्युइनली दिल से, लाइक आई वांट दिस टू बी अ रेवोल्यूशन फॉर योर ऑल करियर्स, कि कुछ तो फाड़ दो भाई, मजा आ जाएगा। यस सर, यस सर, थैंक्स ब्रो, थैंक्स। दिस मजा आ गया भाई। फिरोजी ऑन साउंड्स गुड। या ब्रो। राइवल्स ऑफ फिरोजी एफसीडी। छोटिया मामा, छोटिया गुड्डिया ओ गुड्डिया मामा गुड्डिया। डोंगी ओके, डोंगी आ गए ब्रो चेक कर।